जय राधा माधवा कुंज बिहारी। सब लोग बोलिए। गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी। इधर से आवाज नहीं आ रही। गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदना व्रज जन रंजना। यशोदानंदना व्रज जन रंजना। यमुना तीरावनचारी। यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। सब लोग बोलिए। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सब लोग बोलिए एवरीबॉडी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो बोलो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो राधे गोविंदा राधे गोविंदा, राधे गोविंदा राधे गोविंदा, राधे गोविंदा वृंदावन चंद्रा, राधे गोविंदा वृंदावन चंद्रा। जय प्रभुपादा जय प्रभुपादा, प्रभुपादा जय प्रभुपादा। जय जय गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव।
श्री श्री राधा गिरिधारी भगवान की, श्री श्री ललिता विशाखा देवी की, श्री गौर निताई की, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रमयी सुदर्शन भगवान की, श्रील प्रभुपाद की, गुरु महाराज की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अगर 100% आवाज आएगी ना तो आपको ही आनंद आएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अभी जितने लोग बैठे हैं उतने सब लोग बोलिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा। अच्छी तरह से बोलिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अपने पास कितना समय है? टाइम ही टाइम है। तो सुबह 4 बजे तक बोलते हैं। हरे कृष्णा। सबसे पहले आप लोगों का बहुत धन्यवाद है। आप लोग रविवार के दिन हरे कृष्णा। हरि बोल। सबसे निवेदन है कि प्रभु जी का सुंदर कथा होने वाले हैं, अपने अपने जगह में शांति बने रखिए। प्रभु जो बोलते थे कृष्ण अच्छे से श्रवण करने का प्रयास कीजिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। रविवार के दिन आप घर में बैठ के टीवी भी देख सकते हैं, है ना। सीरियल देख सकते हैं, पिक्चर देख सकते हैं, कॉमेडी देख सकते हैं, लेकिन वो सब छोड़ के आप रविवार के दिन भगवान के मंदिर में आए, सत्संग सुनने के लिए आए, कथा सुनने के लिए आए। यही सबसे बड़ा भाग्य है। तो दुनिया अभी इस समय क्या कर रही है बताओ? कोई क्लब में है, कोई पार्टी में है, कोई शादी में है, कोई किधर है, कोई किधर है, कोई शॉपिंग मॉल में है, लेकिन आप लोग सत्संग में आए हैं। यही भाग्य है। तो इस भाग्य के लिए और आपके लिए सबका हमारा धन्यवाद है। ठीक है। दूसरी बात यह है कि ये जो मनुष्य इसको कहते हैं ब्लूटूथ, नीला दांत। किसी का नीला दांत चालू हो गया अभी बंद नीला दांत। इसका अर्थ क्या पता है आपको? कि मनुष्य जीवन में सत्संग करना इतना आसान नहीं है। इसको तो बहुत डिफिकल्टी आएगी। वापस तो मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है। वैसे 84 लाख योनि के बाद में मिलता है। और वो दुर्लभ मनुष्य के जीवन में भी एक और दुर्लभ चीज़ है, वो है भगवान के भक्तों का संग, संतों का संग। वो बहुत दुर्लभ है। और वो दुर्लभ जो चीज़ है वो पूरी तरह हम प्राप्त भी नहीं कर सकते। बीच बीच में ऐसे ही बजता है, फिर उधर कुछ बजेगा, फिर उधर आवाज आएगा, आपका ध्यान उधर जाएगा, फिर बीच में कोई बच्चा बोलेगा तो उधर आपका मन जाएगा। तो एक जगह बैठकर ध्यान से सुनना बहुत कठिन है। मन आपको अलाउ नहीं करेगा। मन में बहुत सारे विचार आएंगे और मन के अंदर बहुत सारे आएंगे, बाहर से भी आपको विचार देंगे। आप लोगों ने भागवत के बारे में सुना है? भागवत, श्रीमद् भागवत, प्रभु जी कथा करते हैं ना 7-7 दिन। तो आपको पता है
श्रीमद् भागवत कितने घंटे की कथा चली थी पता है आपको? किसने सोचा है उसके बारे में? टोटल कितने घंटा की कथा हुई? कितने दिन की हुई बताओ? 7 दिन में, एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे और 7 दिन, 168 घंटे की कथा हुई। अर्थात बीच में कोई गैप नहीं था, कोई टी ब्रेक, कोई लंच ब्रेक, कोई डिनर ब्रेक नहीं था, नो निद्रा, सोने के लिए भी टाइम नहीं था बीच में। आप लोग बैठ सकते हो 168 आवर्स? 1 घंटा बैठ सकते हो का पहले पूछना चाहिए, फिर 168 वाले आगे आगे की बात है ना। और आप लोगों से विनती है कि दरवाजा बंद रखो। तो ये हमको समझना है कि जिसके विषय में हम सुनते हैं, सुनना चाहते हैं, सुनने वाले हैं, वो कथा एक बार 168 घंटे लगातार हुई थी। तो सुनने वाला कितना एकाग्र रहेगा? क्योंकि कथा कब तक चलती है? जब तक सुनने वाले सुनने को तैयार है। मैं बोलने लगूंगा और आप लोग इसमें बातें करने लगे, कोई खाने लगेगा, कोई नाश्ता करने लगेगा, कोई पानी पीने लगेगा, तो मैं कथा बंद कर दूंगा। माँ आपको कब तक खाना खिलाती है? जब तक आपको भूख है। एक बार आपने बोला माँ पेट भर गया अभी, तो माँ आपको देते रहेगी क्या? नहीं देते रहेगी, देना बंद कर देगी। उसी प्रकार से कथा तब तक चलती है जब तक सुनने वाले सुनने को तैयार है। तो ये जो सुनने वाले थे 168 घंटा बैठे रहे एक जगह पर, एक आसन पे, ना बीच में पानी मांगा, ना कुछ सोने के लिए, ना कुछ बाथरूम गए, कुछ भी नहीं किया। शरीर का सारा वेग था ना, वो सब खत्म हो गया था उनका। इसलिए वो जो बोलने वाले थे ना सुखदेव जी महाराज, वो अभी 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, 4 दिन हो गया, कृष्ण की कथा शुरू हो गई 4थे दिन। तो आप क्या सोचते हो कि 4थे दिन तक तो सुनने वाला बहुत थक गया होगा ना नींद है उसके लिए, ना खाना है, ना पीना है, कुछ नहीं, तो ऐसा हाँ महाराज बोलो, आप बोलो, हाँ हाँ मैं हूँ अभी तक, आप बोलो। ऐसा नहीं था। वो प्रश्न पूछ रहा था, ऐसा क्यों? तो शिशुपाल को मारा भगवान ने, तो उसका ज्योति निकल के भगवान के अंदर कैसे गया वो? तो सुखदेव जी महाराज परीक्षित को बोलते, अभिनंदन, आपका अभिनंदन है कि आप 4थे दिन भी इतना ध्यान से सुनकर प्रश्न पूछ रहे हो। ऐसा नहीं, हाँ ठीक है गया होगा ज्योति, ठीक है ना, आप आगे बोलो, थक गया हूँ मैं अभी, आप बोलते जाओ, मैं कब कथा खत्म होगी बताओ, तब तक मैं कैसे जगह रहूंगा बस। ऐसा नहीं, उसके आगे भी प्रश्न पूछते रहे, उसके आगे भी प्रश्न पूछते रहे। तो हर बार ना, और बार बार हमारे वक्ता जो है बोलने वाले सुखदेव जी, वो बार बार सुनने वाले को धन्यवाद दे रहे, क्योंकि ये बहुत धन्यवाद देने जैसी चीज़ है ना। इतना दिन बैठा है बेचारा, वो खाना पीना खाए बिना, वो ऊपर से सुखदेव जी को बोल रहे हैं कि महाराज जी आप बोलिए, मुझे प्यास वास कुछ नहीं लग रही है, मैं डिस्टर्ब नहीं हूँ, मुझे नींद नहीं आ रही है, आप टेंशन मत लो, आप बोलो, खाली बस बोलते जाओ, मुझे सुनना है आपसे। तो जितनी सुनने की प्यास फर्स्ट डे की थी, उससे कई गुना ज़्यादा लास्ट डे में थी। होना तो उल्टा चाहिए ना, शुरू में उत्साह, बाद में थकान। आप लोग ऐसे पीछे से आवाज करते रहेंगे तो कैसे कथा होगी बताओ आप? यही हमको सीखना है। आपको अपने बच्चों को यही सिखाना है कि जब कथा चलती है तो शांति रखनी चाहिए, क्योंकि कथाकार के मन में जो विचार होता है उसमें भंग हो जाता है, उसका लिंक टूट जाता है, और जो उसको बताना है वो भूल जाता है। इसके कारण ऑडियंस में जो गड़बड़ चल रहा है उसकी वजह से। कथा के बहुत सारे नियम हैं। अगर आपको कथा का बेस्ट ऑफ बेस्ट बेनिफिट चाहिए तो आपको भी कुछ रूल फॉलो करना पड़ेगा, है ना। जैसे सबसे बढ़िया खाना हजम कब होगा? जब आपको अच्छी भूख रहेगी तब। भरे पेट पे मैं 56 भोग ला के दिया और आपको ज़बरदस्ती किया तो आप हजम नहीं कर पाओगे, तो बीमार पड़ जाओगे।
लेकिन बड़ी अच्छी भूख के साथ में आपको गरम का गरम खाना खिलाएंगे ना, तो जो भी खिलाएंगे वो सारा हजम हो जाएगा। तो खाने का स्वाद खाने में नहीं रहता है, भोजन का स्वाद भूख में रहता है। कितनी भूख है उतना स्वाद लगेगा। सूखी रोटी भी बहुत मीठी लगेगी आपको, क्योंकि आपको भूख है। तो इसलिए खाना भी भूख होने पर खाना चाहिए, और देने वालों को भी भूख रहने पर ही खिलाना चाहिए, क्योंकि उसको पता होना चाहिए कि भूख नहीं है, वो खिलाया तो वो वेस्ट हो जाएगा, बदहजमी हो जाएगी, बीमार पड़ेगा या तो दस्त लग जाएगी। वैसे ही कथा का है। तो मैं ये कह रहा था कि कथा में भूख चाहिए सुनने की, और हमारे परीक्षित महाराज उसके उदाहरण है। वो भी कोई सन्यासी नहीं थे, वो हम जैसे ही गृहस्थ थे। उनको पत्नी थी, पैसे थे, राजा था, अधिकार था, पावर था, जैसे नॉर्मल होता ना, वर्ल्ड किंग था, वर्ल्ड का राजा था, वो चक्रवर्ती सम्राट था, ऐश्वर्य में रहता था वो। बहुत धन दौलत थी, बहुत बड़ा महल था, बहुत अधिकार था, पूरे वर्ल्ड का राजा था वो, एक देश का राजा नहीं था। लेकिन जब उसको शाप मिला ना, तो ये नहीं बोला कितना दिन का शाप है, 7 दिन का ना, चलो 7 दिन एंजॉय कर लेते हैं, सब कुछ तो है, राजा तो हूँ, सब पैसा चाहिए, क्या चाहिए, हर प्रकार का सुख हाथ जोड़ के हाजिर है। तो हम लोग क्या बोलते थे, 7 दिन एंजॉय कर लो बाबा, 7 दिन के बाद जाना है। उसी समय राज वस्त्र त्याग दिया, उसी वस्त्र मुकुट उतार दिया, सिंहासन छोड़ दिया, और एक कोपिन, जिसको हम लंगोट कहते हैं, एक लंगोट पहन के राजा सारे अलंकार उतार दिए, सब माला वाला सब उतार दिया, राजदंडक भी छोड़ दिया, सैनिक छोड़ दिए, पहरेदार छोड़ दिए, ऐश्वर्य छोड़ दिया, अधिकार छोड़ दिया, राजपथ छोड़ दिया, और सब कुछ छोड़ के गंगा के किनारे आया। आपको मालूम है वो स्थान किधर है? कितना लोगों को मालूम है किधर है? किधर है शुक्ताल? मीरा रोड में है, भाईंदर में है, किधर है? किधर? गंगा तो हिमालय से लेकर गंगा सागर तक है, 2500 किलोमीटर है, उसके बीच में किधर बताओ? हरिद्वार में एक जगह है, उसका नाम है शुक ताल। शुक यानी कहने वाले का नाम, शुक, ताल यानी पेड़, अभी भी वो पेड़ वहां पर है, शुक ताल। तो हरिद्वार में शुक ताल यानी गंगा किनारे में जो पेड़ है, उधर राजा चलते चलते आए, और वो राजा इतना इतना बड़ा था, इतना इतना श्रेष्ठ व्यक्ति था वो, कि वो दुनियादारी का व्यक्ति होने पर भी सारे साधु लोग, खाली पृथ्वी पे नहीं, 14 लोग, स्वर्ग लोक में से भी साधु लोग जो है ना, अपना तप करने का जो गुफा था, तप करने का जो वन था या स्थान था, वो सब छोड़ के सब लोग गंगा किनारे आ गए। अभी कोई दुनियादारी का आदमी अगर मरता होगा, अपने को क्या करना है? अपने को भजन करना है, अपने गुफा में बैठे भजन करते रहो। ये व्यक्ति इतना महान था कि इसके लिए वो अपना तप छोड़ के पृथ्वी पर आए। वो आगे चल रहे, सब पीछे पीछे चल रहे, क्योंकि पांडव है ना, पांडव थे ना, युधिष्ठिर महाराज, भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव, ये 5 लोगों के अंदर 5 अलग अलग गुण थे। जैसे फॉर एग्जाम्पल भीम बहुत बलवान था, धर्मराज बहुत धर्म का पालन करने वाले थे, अर्जुन बाण में बहुत, काम वासना को दमन करने में एक्सपर्ट थे, नकुल सहदेव बहुत सुंदर थे। ऐसे 5 लोगों के अंदर 5 पर्सनालिटी, 5 प्रकार के गुण थे। और क्या लिखा है शास्त्र में, भागवत में ही लिखा है कि ये 5 लोगों के मिलकर एक सारे गुण एक व्यक्ति में थे, वो परीक्षित महाराज। और वो 5 पांडव वो सारे ऋषि मुनियों के लिए पूजनीय थे, वंदनीय थे। और वो 5 पांडवों के गुण एक व्यक्ति में है, तो कितना वंदनीय होगा। तो गृहस्थ हो तो क्या हुआ, भगवान थोड़ी देखते हैं गृहस्थ है कि सन्यासी हो, तो भजन देखते हैं, भक्ति देखते हैं। तो साधु लोग उसके लिए सब छोड़ के आ गए, अपनी साधना, अपना तप, अपना सब भजन छोड़ के आए। और उसके अंदर वो जो परीक्षित थे ना, वो तो बच्चा था एक दृष्टि से देखा जाए तो। वशिष्ठ मुनि भी थे, वयोवृद्ध, अब्जोवधि साल उम्र थी उनकी, सृष्टि के पहले युग से थे वो। प्रभु राम के वंश में जब वंश शुरू हुआ ना, तब से वो वशिष्ठ मुनि है वहां पर। रघु राजा के समय में भी थे वो, यानी अब्जो साल बीत गए उनकी उम्र के लिए। फिर नारद मुनि भी है उसके अंदर,
जो कहने वाले अभी है ना सुखदेव, उसके पिताजी भी हैं व्यासदेव। व्यासदेव को जो गुरु है वो भी उसके अंदर बैठे हुए हैं। नारद मुनि, अगस्त्य मुनि, अंगिरा मुनि, पर्वत मुनि, आप बोलते जाओ कितने ऋषि दुनिया में उस समय थे, वो सारे अपना काम धाम छोड़कर उधर आए थे सुनने के लिए। और वहां से आए सुखदेव, तो पिताजी भी और दादाजी भी बोले कि इसको बोलना है, हम लोग नहीं बोलेंगे, हम लोग बैठेंगे नीचे। इन समझ, मैं भी कथा कर रहा हूँ और मेरे गुरुजी वहां बैठे हैं, समझो, और प्रभुपाद जी भी बैठे हैं, तो मैं कैसे कथा करूंगा? समझो, वो बोलते हैं, दोनों आके बोलते हैं नहीं हमारा आदेश है, तुमको ही बोलना है, हम लोग सुनेंगे, तो मुझे बोलना पड़ेगा, उनकी आज्ञा है। तो वैसे मर्यादा तो नहीं है उनके सामने बोलने का, लेकिन उनकी आज्ञा है तो आज्ञा पालन करना ही पड़ेगा। तो नारद मुनि, व्यासदेव ने, दोनों ने आदेश दिया उनको कि बोलेंगे तो यही। तो ऐसा आसन बिठाया गया और उस पर उसको बिठाया गया, और सारे जो गुरु लोग थे वो नीचे बैठे हुए। यानी वो कितना कथा कितनी इंपॉर्टेंट हो गया, आप सुनो। हम लोग जनरली क्या बोलते हैं, अरे मेरा ही चेला बैठा है, मैं क्या करूँ, मैं जाता हूँ, उसको बोलने दो, बाकी लोगों को सुनने दो, अच्छा बोलते बोल। ये जितने लोग उसको चेला बोल सकते हैं वो सब लोग बैठे हुए हैं। इसका मतलब क्या होता है, वो कथा कितनी इंपॉर्टेंट होगी जिसको सुनने के लिए सब लोग बैठे हुए हैं। क्योंकि मरने वाला कौन है? परीक्षित महाराज। और उसका प्रश्न भी क्या है पता है आपको? उसने क्या प्रश्न पूछा कि 7 दिन में क्या करूं, मैं कहाँ कहाँ घूमने जाऊं, हिमालय की कौन सी जगह अच्छी है बता देना, दक्षिण में कौन सी अच्छी जगह बता देना, पूरब में कौन सी अच्छी, पश्चिम में कौन सी अच्छी, कौन सा बेस्ट खाना किधर मिलता है, जरा एड्रेस दे दो, लोकेशन दे दो, हम लोग जरा पहुँचते, टाइम बहुत कम है। उसने जो प्रश्न पूछा ना, अब ध्यान से सुनना सब लोग। जैसे ही ये तय हुआ कौन बोलने वाला है, तो वो सब कुछ हो गया, सेटिंग हो गया, ऊपर बैठ गए, नीचे बैठ गए, बाकी लोग बैठ गए। अभी कथा आरंभ होने वाली है, जब मैंने बोला ना अभी कथा आरंभ होने, शांत रहो, तो अभी एकदम माहौल बन गया। तब उन्होंने पहला प्रश्न पूछा। आप सुनना चाहेंगे क्या पहला प्रश्न था? उन्होंने पहला प्रश्न पूछा कि जो मृत्यु के सामने खड़ा है, यानी मृत्यु अभी कभी भी आ सकती है, उसको एकदम निश्चित है, उसका कर्तव्य क्या है, वो क्या करना चाहिए? अभी आप मुझे बताओ, आप में से कितने लोग मृत्यु के सामने खड़े हैं? सब लोग मृत्यु के सामने खड़े। कारण क्या उसका? क्योंकि कभी भी मृत्यु आ सकती है। आइए हमारे हॉस्पिटल में, आइए भक्ति वेदांत में, जन्म होता है ना, जन्म, वो जन्म के टाइम पे भी मर जाता है आदमी। जन्म अभी हो ही रहा है, 10 मिनट के अंदर खत्म। मैंने कितने डेथ देखे ऐसे। कभी कभी जन्म होने के पहले उसके अंदर ही खत्म हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? उसको हम लोग क्या बोलते हैं? गर्भपात, एबॉर्शन हो गया, मिसकैरेज। तो अगर जन्म होने के पहले भी मृत्यु हो सकती है, जन्म के तुरंत बाद भी हो सकती है, मतलब कभी भी हो सकती है। अभी हम लोग यहाँ पर अच्छी तरह कथा करो बैठे हुए हैं, सुन रहे हैं, सब बोल रहे हैं, सबको गारंटी है कि हम घर पहुंचेंगे। बहुत बार पहुंचे हैं ऐसे, पता है, 40-50 साल हो गए, अभी पहुंचते हैं, लेकिन आज रात को पहुंचेंगे तो बोलेंगे पहुंच गए, लेकिन गारंटी पहुंचने तक नहीं है। क्योंकि हमने देखा है, अरे आता आता कथेत होता, खाली उतरता उतरता पडला आणि खलास झाला तो। क्या बोला था मैंने, आपको बोला था ना, कथा कलयुग में करना, बोलना, सुनना आसान नहीं है। डिस्टर्बेंस होगा ही होगा। आपका कितना एकाग्रता है, कितना इच्छा है, उसके ऊपर आप सुनेंगे। नहीं तो आप उस आवाज को देखेंगे जो चल रही है, ये आवाज को नहीं सुनेंगे। क्या बोल रहा था मैं, बताओ बताओ। तो गारंटी किसी की भी नहीं है। इसलिए जितने भी लोग इसमें जन्म लेकर हम यहाँ बैठे हुए हैं, या और यहाँ पर नहीं बैठे हुए, बाहर हैं, जीवन में जीवन जी रहे हैं दुनिया में, वो सब लोग मृत्यु के सामने खड़े हैं, क्योंकि कभी भी मृत्यु हो सकती है। जरूरी नहीं है कि 80 साल हो गया तो मृत्यु होगी, या 60 हो गया तो उसके बाद में मृत्यु की घंटा बजेगी, ऐसा नहीं होता है। 20-20 साल के लोगों को बड़ा से बड़ा हार्ट अटैक आता है,
मर जाते हैं, 20 साल के जवान लोग, कोई वसन भी नहीं है उनको। तो उन्होंने जो प्रश्न पूछा वो अपने लिए नहीं पूछा, सबके लिए पूछा, क्योंकि सब लोग इस दुनिया में मृत्यु के सामने खड़े हैं। जो ऋषि मुनि आए हैं तप करने के लिए वो भी मृत्यु के सामने खड़े हैं, और जो राजा बैठे हैं कथा सुनने के लिए वो भी मृत्यु के सामने हैं। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस क्या है? डिफरेंस क्या है? डिफरेंस खाली एक को बताया गया है 7 दिन में होगा तेरा, और बाकी लोगों को 7 मिनट का भी गारंटी नहीं। उसको एक्चुअली पता है कि 7 दिन है मेरे पास। आप में से कितने लोगों को पता है कितना मिनट है आपके पास? किसी को भी नहीं मालूम कितना है। देखो, उसका भाग्य था कि 7 दिन मतलब 168 घंटे उसके पास है, उसको गारंटी है नहीं मरेगा 168 घंटे में। लेकिन 7 मिनट में, 7 सेकेंड में, 7 घंटे में हम मरेंगे या जीवित रहेंगे, क्या गारंटी है किसी की? फिर भी हम लोग कितना मस्त जीते हैं, बड़ा बड़ा प्लान बनाते हैं। 2030 में हम अमेरिका जाएंगे, अभी से पैसा इकट्ठा करना शुरू करेंगे, वीज़ा अप्लाई करके रखेंगे, अच्छा रहेगा। 10 साल का वीज़ा मिलेगा तो 2030 में जाएंगे, तब तक पैसा इकट्ठा हो जाएगा। तो ये पहला प्रश्न पूछा उन्होंने, और ये प्रश्न के उत्तर में देखो, ये डायलॉग इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, इतने लोग क्यों बैठे उसके अंदर? इसके उत्तर में 18,000 श्लोक बताए उन्होंने। कितने बताए? 18,000। उसमें 335 अध्याय थे, उसमें 12 स्कंद थे, 12 स्कंद, 335 अध्याय, 18,000 श्लोक बोले उन्होंने। वो सारे क्वेश्चन आंसर्स में हैं। कोई प्रश्न पूछ रहा है का उत्तर दे रहे, कोई प्रश्न पूछ रहा है का उत्तर दे रहे, सारी कहानियां प्रश्न उत्तर के बीच में रूप में है, ताकि इंटरेस्टिंग बने ना। वो भगवत गीता भी बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन बहुत हैवी है, वो खाली फिलोसॉफी है बस। 700 श्लोक खाली फिलोसॉफी है। कभी कभी दिमाग का भूगा हो जाता है, तो समझ में नहीं आता है क्या चल रहा है, क्या बोला जा रहा है। लेकिन कथा आप सुन सकते हो, कथा में कैसा है, एक प्रवाह रहता है और इंटरेस्ट बना रहता है, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, इस तरह से। तो उसके उत्तर में उन्होंने श्रीमद् भागवत सुनाया। उनको मेनली ना ये बताना था कि कृष्ण का जीवन चरित्र क्या है, उनका मेन सब्जेक्ट वो था। क्योंकि भागवत को निर्माण किया कैसे किया मालूम है आपको? व्यास देव को उनके गुरु ने कहा था कि आप सारे शास्त्रों को लिखो। क्यों लिखना है? क्योंकि कलयुग के लोगों को याद नहीं रहने वाला है। आप लोगों को पता नहीं होगा शायद, बहुत इंटरेस्टिंग बात है, कलयुग के पहले कोई किताब ही नहीं थी, खाली लोग सुनते थे कान से और याद रखते थे। उनका नाम क्या था? श्रुतिधर। श्रुति धारयते इति श्रुतिधरा। जो श्रुति यानी जो सुनने की बात है वो सुनकर उसको ग्रहण कर लेता है, धारण कर लेता है, उसको भूलता नहीं है, उसको कहते थे श्रुतिधर। तो कोई शास्त्र किताब, नोटबुक, टेक्स्ट बुक देने की जरूरत ही नहीं थी। पेड़ के नीचे गुरु बैठते थे और शिष्य लोग नीचे बैठते थे, और जो भी गुरु बोलते थे सब शिष्य लोग समझते थे। कोई नोटबुक, कोई पेन, कोई पेपर कुछ था ही नहीं उधर। लेकिन जब कलयुग शुरू हुआ तो भगवान भी समझ गए कि अभी किसी को याद रहने वाला नहीं। सबसे बड़ा एक दुर्गुण, जो पहला दुर्गुण कलयुग का है, वो किसी को याद नहीं रहता है। चलो मैं आपको पूछता हूँ, आज वार कौन सा है? रविवार। शुक्रवार के सुबह नाश्ते में क्या खाया था आपने? बताओ। गुरुवार को साड़ी कौन सा रंग की पहनी थी आपने? कुछ भी, अभी 2 दिन की बात है। अगर पूछोगा 10 साल में स्कूल का यूनिफॉर्म कौन सा ड्रेस कलर का था आपको, तो बोलेंगे सर अभी फोटो निकालना पड़ेगा जरा स्कूल का। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम कलयुग का है कि हमको याद ही रहता नहीं है। और अगर बाकी सब भूल गए तो, जो भूलना चाहिए वो भूल गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो याद करना चाहिए वो भूल गए तो वो क्या कहते हैं? मन में एक बहुत बड़ी गजल, अच्छी गजल है, खुद रहा याद प्रभु भूल गया, खुद रहा याद प्रभु भूल गया, अरे भूलना क्या था और क्या भूल गया। वो जो भूलना चाहिए वो नहीं भूले, लेकिन जो याद रखना चाहिए वो भूल गए। ऐसा है। इसलिए भगवान ने एक अवतार लिया स्पेशल। अभी लिखना है सब, क्योंकि ये लोग भूल जाएंगे तो पढ़ सकते ना,
कि नोटबुक का ज़रूरत क्या होता है, भूल गए तो वापस पढ़ सकते हैं ना, उसको याद कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। वो दिन याद था, आज भूल गए तो वापस पढ़ सकते हैं, तो नो प्रॉब्लम। इससे सब कुछ लिखना होगा। तो व्यासदेव ने सब कुछ लिखा, फिर भी व्यासदेव को समाधान नहीं हुआ। फिर नारद मुनि का मुलाकात हुआ, बोले क्या महाराज क्या करूँ, इतना सब लिखा, सब कुछ लिखा, लेकिन फिर भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है। तो उन्होंने क्या बोला उनको, आपने इतना सब लिखा लेकिन आपने भगवान कृष्ण का चरित्र का वर्णन नहीं किया, गुण गौरव नहीं किया, गुणगान नहीं किया, गुणानुवाद नहीं किया, इसलिए आप असंतुष्ट हो। खाली फिलोसॉफी बोल के फायदा क्या है? जब तक भगवान का गौरव नहीं होता है तब तक सारे शास्त्र अधूरे हैं। अभी जाओ आप भगवान का चरित्र लिखो। तो उन्होंने श्रीमद् भागवत लिखा। तो श्रीमद् भागवत का प्रधान विषय जो है, मेन विषय, वो भगवान का चरित्र है। और वो आता है 10वें स्कंद में। 9 चैप्टर खत्म होने के बाद, नहीं 9 अध्याय, 9 अध्याय नहीं, स्कंद बोलते हैं इसको। 12 अंग में से 9 अंग खत्म होने के बाद 10वां अंग जो है वो कृष्ण का चरित्र है। उसमें 89 अध्याय है, 89 चैप्टर्स है, सबसे बड़ा लंबा चौड़ा, क्योंकि वही मेन विषय है उसका। लेकिन वो समझने के लिए भी 9 स्कंद सुनने पड़ते हैं पहले। पूरा बोलते रहे, प्रभु जी ने बताया भाई 10th कैंटो इंपॉर्टेंट है, भगवान की कथा 9 को बाजू में रखो, तो 10वां पढ़ो, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। जैसे एमबीबीएस बनना है तो पहले कहाँ जाना पड़ेगा? केजी केजी में जाना पड़ेगा पहले, फिर प्राइमरी स्कूल हो जाएगा, फिर सेकेंडरी स्कूल, फिर 10वीं, फिर 12वीं, फिर नीट का एग्जामिनेशन। आज था वो नीट का एग्जामिनेशन, रिपीट। उसके बाद में एडमिशन, उसके बाद में एमबीबीएस 5 साल के बाद, उसके बाद में एमडी। 10 15 20 साल तो गए उसके अंदर। लेकिन सीधा आप बच्चे को डाल सकते हो क्या? सीधा एकदम एमबीबीएस में डायरेक्ट? इतना होशियार बच्चा है, सीधा एमबीबीएस बैठ सकता है? नहीं, कितना भी होशियार रहेगा तो उसको स्कूल जाके प्राइमरी, सेकेंडरी, 10th 12th, नीट, ये करना ही पड़ेगा। वैसे ही भगवान का कथा सुनने के लिए वो 9 जो स्कंद है उसका अध्ययन करना ही पड़ेगा। लेकिन वो बताने के लिए उन्हें पहले बहुत कुछ सुनाया। वो क्या था उसके अंदर? भक्तों का चरित्र था। भक्तों का चरित्र सुने बिना प्रभु का चरित्र सुनने के योग्य नहीं बनते हम लोग। उसके अंदर भी एक अच्छी बात बताता हूँ आपको मैं। 9वां स्कंद है ना, जो समाप्त होने के बाद 10वें स्कंद भगवान की कथा शुरू होती है, तो 9वें स्कंद में राम की कथा शुरू होती है। तो सुखदेव जी को बोला कि अरे आप अभी 24,000 श्लोक का रामायण बोलेंगे तो इसका तो डेथ बीच में ही हो जाएगा, तो कृष्ण की कथा होगी नहीं। इसमें कितने श्लोक है? 18,000 श्लोक। 10वें स्कंद तक आने के लिए 3.5 दिन खर्च हो गए, अभी खाली 3.5 दिन बाकी है। उसमें अगर 24,000 श्लोक वाला रामायण शुरू करेंगे और बोलना शुरू करेंगे मूड में एकदम अच्छी तरह से, तो 7 8 दिन तो उसमें ही जाएंगे। फिर और 10वें स्कंद बताना है आपको, तो वो कब बताएंगे? तो उन्होंने क्या किया कि ठीक है, आपने बराबर याद दिलाया, तो उन्होंने वाइंड अप कर दिया, पूरा शॉर्ट में बता दिया। लेकिन फिर भी बताया राम का चरित्र। क्यों? क्योंकि प्रभु रामचंद्र का मर्यादा से भरा हुआ चरित्र सुने बिना पूर्ण पुरुषोत्तम कृष्ण का चरित्र समझना नामुमकिन है। जब तक राम ने दी हुई मर्यादा, नियमावली, आदर्श हमारे जीवन में हम लोग नहीं उतारेंगे, तब तक प्रभु कृष्ण का चरित्र समझ में नहीं आएगा। आप पहले प्रश्न पूछते रहेंगे, अरे ऐसे कैसे? भगवान कैसे चोरी कर सकता है? भगवान कैसे रात को डांस कर सकता है? भगवान कैसे ऐसा कर सकता है? अरे ये बच्चा बनकर पहाड़ कैसे उठा सकता है? इम्पॉसिबल है। ऐसे ही बोलते रहेंगे आप, कुछ भी समझ में नहीं आएगा, खाली क्वेश्चन क्वेश्चन, डाउट डाउट ही रहेगा। क्योंकि प्रभु रामचंद्र ने जो मर्यादा सिखाई ना, आदर्श भाई कैसे बनना है, आदर्श पति कैसे बनना है, आदर्श भाई, आदर्श पुत्र कैसे बनना है, आदर्श राजा कैसे बनना है, सब कुछ आदर्श, हर चीज का आदर्श 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 कैसे बनना है, ये प्रभु ने सिखाया रामचंद्र के रूप में। और वो जब हमारे जीवन में हम लोग उतारेंगे तो कृष्ण का चरित्र जो है ना, विविधतापूर्ण है, वो समझने का हमारा ना मुमकिन हो जाएगा। इसलिए हम लोग जो 4 नियम पालन करते हैं ना हम लोग, आप लोगों को पता है कि खाली मंदिर में आना है, हाथ जोड़ना है और घर जाके वही करना है जो पहले कर रहे थे। क्या 4 नियम पालन करते हैं हम लोग? हम लोग हिंसा नहीं करते, यानी मांसाहार नहीं करते हम लोग, क्योंकि मांस जो है वो हिंसा के बाद में मिलता है, हिंसा किए बिना मांस नहीं मिलता है। कभी देखा आपने ऐसा कि रोड पे बकरी घूम रही है, उसके अंदर एक होल है,
10 किलो का होल मटन निकाल लिया है और वो बकरी होल लेके रोड पे घूम रही है, जिंदा है अभी तक, ऐसा हो सकता है? आपके पास 100 ग्राम भी मांस रहेगा तो मतलब एक बकरी मर गई है उसके लिए। मरे बिना मांस उत्पन्न नहीं होता है। मांस का अर्थ ही वही है जो मरने के बाद में पैदा होता है। तो हम लोग मांसाहार नहीं करते क्योंकि मांसाहार हिंसा के बिना नहीं होता है और हम हिंसा नहीं करते। फिर नशा नहीं करते, कोई सिगरेट, दारू, तंबाकू, बीड़ी, चाय, कॉफ़ी भी नहीं पीते। नशा बहुत खराब है मनुष्य के लिए। और है व्यभिचार, यानी विवाह के बिना किसी स्त्री से या पुरुष से संबंध नहीं करते, शुद्ध जीवन जीते। और क्या है? जुआ नहीं खेलते, किसी प्रकार का दांव पे लगाते नहीं, पैसे को या प्रॉपर्टी को या इसको या उसको। तो जो भगवान का ये जानते हैं हम लोग ना कुछ लेके आए थे ना लोग कुछ लेके जाने वाले हैं। तो अभी हमारे पास में जो है तो हम दांव में कैसे लगा सकते हैं दूसरे की प्रॉपर्टी, है ना? ये 4 नियम पालन करते हैं हम लोग। और क्या बोलते हैं शास्त्र में कि ये 4 नियम पालन करने के बाद में मनुष्य जो जन्म लिया हुआ है मनुष्य बन जाता है, तब तक जानवर रहता है। सॉरी, हाँ, बुरा मत मानना, जो शास्त्र में लिखा है वो बोल रहा हूँ। ये 4 नियम पालन करने के बाद में हम लोग सब लोग मनुष्य कहलाने के योग्य बनते हैं। उसके बाद में भक्ति होती है। भक्ति करने के लिए पहले मनुष्य बनना पड़ता है, उसके बाद में भक्ति, उसके बाद में शुद्ध भक्ति, उसके बाद में भगवान की प्राप्ति, बहुत दूर की बात है। तो आपको और हमको भी लगेगा कि ये 4 नियम ना वो जू मंदिर के फैक्ट्री में बनाया लोग ने, तो मंदिर बांधा तभी उधर तय किया कि ऐसा ऐसा बोलने का लोगों। ऐसा नहीं है सर, उसकी कथा भी भागवत में आती है। परीक्षित महाराज की कथा जो है ना वो भी भागवत में आती है। क्यों? क्योंकि सुखदेव जब भागवत सुना रहे थे तो वो सभा में मैंने बोला ना बहुत सारे ऋषि मुनि थे, उसमें एक थे सूत गोस्वामी। उन्होंने पूरी कथा सुनी और वो नैमिषारण्य गए। वहाँ पर 88,000 साधु लोग वेट कर रहे थे कि महाराज जी आपने क्या सुना, हमको सुनाओ, हम लोग वहाँ जा नहीं पाए, हमको बताओ। तो वो सूत गोस्वामी ने वही कथा जो है वो दोबारा सुनाई, लेकिन उसमें एक चैप्टर ऐड किया कि परीक्षित महाराज कौन थे, उनका जन्म कैसे हुआ, उनको शाप कैसे मिला, ऐसा पूरा एक उनका जीवन का एक चैप्टर उसमें ऐड कर दिया है। वो सुखदेव वाला कथा में कैसे बोलेंगे उनके ही बारे में, है ना? लेकिन उनके बारे में वो दूसरे जो थे बोलने वाले वो बोले। तो उनके जीवन में एक कथा आती है जो भागवत में है। वो कथा ये है कि जब परीक्षित महाराज राजा बने तब वो छोटे से बालक थे, क्योंकि पांडव लोग बहुत परेशान हो गए, कृष्ण नहीं है दुनिया में, कृष्ण दुनिया छोड़ के चले गए, तो पांडव लोग भी सब कुछ छोड़ के चले गए। इतने नन्हे से बालक को सिंहासन में बिठाया, तो ब्राह्मण लोगों को बोला कि जब तक छोटा है तब तक आप संभालो, बड़ा होगा तो ये चलाएगा। वो उनको दुनिया में इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि कृष्ण भगवान के बिना उनको यहाँ रहने में कोई भी रुचि नहीं थी। पता चला कि कृष्ण चले गए तो वो सब कुछ छोड़ के चले गए। यथावकाश ये बड़ा हो गया, वीर पुरुष हो गया, सभी पांडवों के गुण उसके अंदर प्रकट हो गए। और वो एक दिन रात को राजा परीक्षित महाराज गश्त लगा रहे हैं भेष बदल कर। तो क्या देखते हैं उसमें, छोटी सी कहता है, लंबा नहीं बताऊंगा, आप ध्यान से सुनना। उसे एक सीन दिखा उनको, एक दृश्य कि एक बैल खड़ा है, एक गाय खड़ी है, और एक काला राजा जैसा आदमी, मुकुट पहना हुआ, वस्त्र पहना हुआ, अलंकार पहना हुआ, तलवार हाथ में है, और एक काला रंग का है बहुत, और उसके तलवार में से खून बह रहा है। और वो बैल जो है उसके 3 पैर कट चुके हैं, और दिख रहा है कि इसी ने काटे हैं उसको, इसी ने काटे हैं। और जो गाय है उसकी पत्नी जो है वो बैठ कर रो रही है, और वो तलवार मिलके 14वें पैर काटने को तैयार है। उसमें से एक उसमें वो पहुंच जाते हैं राजा। तो बैल लड़खड़ा रहा है एक ही पैर पे, और गाय रो रही है, और ये आदमी तलवार ऊपर के खड़ा है, तो वो पता चलता है कि इसने ही मारा है उसको, यानी पैर काटे उसके। तो उसने तलवार उठाई, बोले मेरे राज्य में जो गाय का वध करेगा उसका मैं वध करूँ। तो वो तुरंत, है ना, तलवार उठाया हुआ आदमी था ना, दूसरा आदमी काला रंग का राजा जैसा, वो तुरंत तलवार डाल के वो चरणों में गिर गया। बोला महाराज आप राजा हो और मैं भी आपकी प्रजा हूँ,
जैसा ही बैल आपकी प्रजा है वैसे मैं भी प्रजा हूँ आपकी, मुझे मारो मत, मुझे शरण दो। राजा का एक नियम है, शत्रु भी अगर शरण आएगा तो उसको मारते नहीं वो, शरणागत की रक्षा करना क्षत्रिय का कर्तव्य है। तो बोला राजा बोले कि मुझे जगह दो। अभी वो कौन था काला व्यक्ति? वो साक्षात कली था, साक्षात कली व्यक्ति रूप बनकर आया था वो उसका एंट्री पॉइंट था। और परिषद ने पहचाना ये तो कली है, ये अगर घुस गया तो पूरा वाट लगा देगा कंप्लीट, इसलिए उसको बोला चले जाओ मैं मार दूंगा आपको। बोला भाई महाराज जाओ किधर, जगह तो दो रहने के लिए, यानी मैं भी आपकी प्रजा हूँ, मेरी भी रक्षा करो। तो उन्होंने क्या बोला होगा उनको, कहाँ जाके रहो? ध्यान से सुनना, फिर समझ में आएगा कि हमारे मंदिर में हम लोग ये सारे नियम को पालन करते हैं, उसका ओरिजिन क्या है। तो उन्होंने बोला कि जिस जगह पर शादी के बाहर संबंध होता है, व्यभिचार होता है, वहां जाके रहो। जहां पर हिंसा होती है और हिंसा का फल मांस खाते हैं लोग, उधर जाके रहो। जहां पर नशा करते लोग वहां पर रहो, जहां पर जुआ खेलते हैं वहां पर जाके रहो। तो कितनी जगह दिया, बॉम्बे में कितनी जगह है बताओ ये चार चीज करने वाली? सैकड़ों हजारों जगह है, एक नहीं तो अच्छा लगे दूसरा चेंज कर सकते हैं आप, इतना वैरायटी है बॉम्बे में। आप खाली बॉम्बे है, बाकी देश बहुत बड़ा है। लेकिन भाई और बहनों ध्यान से सुनो, कल ही तुरंत गया, पूरे वर्ल्ड घूम के आया वो, जहां जहां तक राज्य था राजा परीक्षित का, और लौट के आके बोला महाराज आपके पूरे वर्ल्ड के अंदर चक्रवर्ती यानी चक्र यानी पृथ्वी के अंदर ऐसा एक भी स्थान नहीं है जहां पर ये चार में से एक भी काम कोई करता हो। आप विश्वास कर सकते हैं? आज हम बोलेंगे बॉम्बे में जाकर जगह ढूंढो कहाँ व्यभिचार चल रहा है, कहाँ वेश्या व्यवसाय चल रहा है, तो आपको हजारों जगह मिलेगी। लेकिन उसको उस समय पर कली को पूरे वर्ल्ड के अंदर एक भी जगह नहीं मिली जहां पर कोई व्यभिचार करता हो, मांस खाता हो, जुआ खेलता हो, नशा करता हो। तो वापस लौट के आया, सर आपने मुझे जगह रहने को दिया ही नहीं, मैं कहाँ रहूं? तो बोले जहां पर जरूरत से ज्यादा धन जमा करके रखा हो उधर जाके रहो। तो तुरंत कली गया, बहुत जगह मिली उसको। तो ये चार नियम हमारे हरे कृष्णा संस्था में भागवत से आए हैं, क्योंकि ये चार चीजें जहां होती है वहां पर कली का निवास होता है। अगर हम लोग जाने अनजाने में ये कुछ करते होंगे, इसमें से कुछ चीज क्या पता, घर में कर रहे हैं ना, माता पिता जी खिला रहे तो हम खाते हैं, हमको किधर पता है, नॉलेज किधर है, हमको मालूम नहीं। जो माता पिता सिखाते हुए हम सीखते हैं। हमारे लिए पहले गुरु कौन होते हैं? माता और पिता ही होते हैं ना, जो बोलेंगे वैसा, जो भाषा बोलेंगे वो भाषा बोलेंगे, जो कल्चर होगा खाने पीने का वो हम लोग सीखेंगे, और वो अपने को सही लगेगा, उसमें गलत क्या है? अगर चोर के घर में जन्म लिया आपने तो बचपन से ही आप देख रहे हैं माता पिता चोरी करके खाना खा रहे हैं, तो हम लोग बोला चोरी करना ही सही है, बेस्ट धंधा है ये। लेकिन बड़ा होगा कुछ सुनेगा अच्छा लोगों से तो पता चलेगा जो माँ बाप कर रहे थे वो चोरी थी, वो नहीं करना चाहिए था, एक्चुअली वो गलत काम है। जब किसी आदमी का अच्छा संग होगा तो मालूम पड़ेगा ना। तो भी कली अगर है समझो आपके निवास में कली है तो क्या फर्क पड़ता है? जैसे मांसाहार करते हो तो मांसाहार की जगह पर कली का निवास है, व्यभिचार करते हो तो वहां पर कली का निवास है, नशा करते तो कली का निवास है, और जुआ खेलते तो वहां पर भी कली का निवास है। तो क्या कली होने से होता क्या है? साथ में रहेगा तो प्रॉब्लम क्या है? वो भी रहे आप भी रहो, आराम करो। कली के दो बड़े गुण हैं, कली के तो अनंत दुर्गुण हैं, लेकिन उसमें दो प्रमुख दुर्गुण हैं। पता है आपको? दो चीज पता है, एक है झगड़ा और दूसरा है मिथ्या अहंकार। इसको कहते हैं क्या कहते हैं उसको, फॉल्स प्राइड को क्या कहते हैं? अहंकार यानी, हाँ नहीं नहीं, अहंकार यानी मैं जो नहीं हूं वो मैं दिखाता हूं कि मैं हूं। घमंड, ढोंग, ढोंग सॉरी, उसका राइट वर्ड है ढोंग। ढोंग का मतलब क्या है कि मैं 50 झूठ बोलता हूं लेकिन आपको बताता हूं मैं कभी झूठ नहीं बोलता। इसको कहते हैं ढोंग। यानी जो नहीं है
वो दिखाना कि मैं हूँ। मैं धनवान नहीं हूँ, लेकिन दिखाऊंगा कि ऐसा मैं इतना रुबाब से इतना अच्छा कपड़ा पहनूंगा, चलूंगा ऐसे कि मेरे पास कितना धन है ऐसा लगेगा। लेकिन मैं कर्ज में डूबा हुआ हूँ, फिर भी दिखाऊंगा कि मैं तो बहुत वेल टू डू हूँ। जो व्यक्ति बूढ़ा होता है, जो उसका सौंदर्य खत्म होता है, तो वो मेकअप करता है और दिखाता है कि अभी मैं जवान हूँ। बाल काले सफ़ेद हो गए तो काले कर देगा, बोला अभी मैं जवान हूँ। लेकिन इसका मतलब जो नहीं है वो दिखाने का ढोंग करता है व्यक्ति। खास करके बालों का तो भूल जाओ, लेकिन जो गुण हमारे अंदर नहीं है वो हम लोग बाहर झूठ मूठ का दिखाने का प्रयास करते हैं कि मैं कितना सिंसियर हूँ, कितना ऑनेस्ट हूँ, कितना प्रामाणिक हूँ, कभी झूठ नहीं बोलता, कभी कभी किसी को चीटिंग नहीं करता। दुकानदार कैसे बोलता है, साहब आपके लिए कोई प्रॉफिट नहीं, आपको मैं खाली कॉस्ट टू कॉस्ट दे रहा हूँ। कितना दुकानदार बोलते हैं बताओ, सर आपसे क्या लेना है, सर आपसे कोई नहीं, आपको मैं जो दाम में ले रहा हूँ उसे दे रहा हूँ, आप और मुझे मत मांगो। इसका मतलब वो प्रॉफिट है, उसमें भी है, लेकिन वो दिखा क्या रहा है, आपके लिए नहीं। बिल्कुल आप कभी भी आप मैडम आपके लिए तो एकदम कॉस्ट टू कॉस्ट में देंगे। आपसे क्या बिजनेस करना, आप इतना अच्छे भक्त हो, इतना मंदिर में सेवा करते हो, इतना भजन करते हो, इतना संत हो, आपके लिए कॉस्ट देंगे तो किसको देंगे। लेकिन वो आपसे ही प्रॉफिट लेगा वो, क्योंकि वो व्यापारी है, बनिया है, वो छोड़ेगा नहीं। तो ये है ढोंग। और आप लोगों में से कितना लोगों को ढोंगी व्यक्ति साथ में रहना पसंद है। समझो आपकी पत्नी ढोंगी है, अपना अपना लड़का ढोंगी है, आपकी माँ ढोंगी है, आपके पिताजी ढोंगी है, आपका काका ढोंगी है, आपका मामा ढोंगी है, सब आपके घर में ढोंगे, आपको चलेगा। आप खुद ढोंगे तो चलेगा, लेकिन दुनिया ढोंगे तो नहीं चलेगा आपको। ऐसा है। और झगड़ा, कितने लोगों को झगड़ा पसंद है, अच्छा लगता है बहुत। एक भी दिन में जो झगड़ा होना ही चाहिए, उससे बिना जिंदगी में चाम क्या है, ऐसा कोई है क्या इसमें। और कलयुग का क्या स्वभाव है, युपद्रुतः, सदैव लोग त्रस्त रहते हैं। ट्रेन में भीड़ में किसी ने गलती से पाँव भी रखा पाँव पर, तो उधर झगड़ा काफ़ी है, मार झाड़ के लिए इतना काफ़ी है, बाकी बड़ा झगड़ा होने की जरूरत नहीं है। आप कचरा निकाल रहे थे और कचरा ऐसे करते करते जोर से हवा आ गई, और वो हवा आपका कचरा लेके पड़ोसी के घर पे गई, हो गया, अभी संडे खत्म हो गया आपका। अब कितना भी बोलो कि मैं नहीं आपके घर में डालने वाला था, लेकिन क्या करूँ, उसी से मैं बारिश आने वाली थी, उसकी हवा ऐसी आई कि मैं बचाते बचाते आपके घर में कचरा घुस गया, तो फिर आपको 50 गाली देगा। आज थोड़ी देख रहा हूँ मैं आपको, 10 साल से देख रहा हूँ। भाई भाई को बचपन में एक थाली में खाते हैं, एक गेंद से खेलते हैं, थोड़े बड़े होने के बाद में जान भी ले लेते हैं पैसे के लिए, प्रॉपर्टी के लिए, जिंदगी भर कोर्ट कचहरी करते रहते हैं, कोई सुलह नहीं, कुछ नहीं, पैसे के लिए तो कोई किसी को देखता नहीं। झगड़े के लिए कोई कारण नहीं चाहिए, गलत फहमी दंडवत करने के बाद भी नहीं सुलझती है, बनी रहती है। पति पत्नी हो, भाई भाई हो, पड़ोसी हो, रिश्तेदार हो, पड़ोसी बिरादरी वाले हो, जाति वाले हो, समाज वाले हो, झगड़ा की कोई कमी नहीं है। कोई भी संस्था उठा के देखो आप, किधर झगड़ा नहीं बताओ। क्यों है वो, जहाँ तक जिस हद तक आपके जीवन में आपने ये 4 चीज़ों के अंदर रखा अपने आप को, तो उधर कली निवास करेगा, और कली निवास करेगा तो झगड़ा कराएगा ही कराएगा, कभी शांति नहीं देगा। इसलिए ये सब पढ़ना चाहिए। क्या होता है ये 4 नियम पालन करने से, हिंसा न करने से क्या होता है। हिंसा न करना यानी दया दिखाना, दया होगी तो हिंसा नहीं होगी, है ना। मैं आपको हर्ट कभी नहीं करूंगा, जब मेरे मन में दया होगी तो मैं आपको हर्ट नहीं करूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मुझे जो अच्छा नहीं लगता है वो आपके लिए हो। अगर मुझे हर्ट होना अच्छा लगता नहीं है, तो मुझे आपको लगेगा आपको भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हर्ट होने से मुझे दुख होता है तो आपको भी मुझे हर्ट नहीं करना चाहिए। तो मांसाहार न करने का जो पीछे कारण है वो है दया। ये हमारे धर्म का 4 स्तंभ है, पिलर कैसा ना, पिलर है, ऐसे पिलर है। वो 4 मेन पिलर पे धर्म खड़ा है। वो 4 पिलर कौन से हैं, एक दया है उसमें, एक शुचि यानी शुद्धि, शुद्धता, शुचि, पवित्रता, दूसरा है। तीसरा क्या है, हाँ, तप, तप यानी तपश्चर्या, नियम पालन करना, कोई कठोर नियम पालन करना होता है ना। अगर 12वीं में एग्जाम देना है, मेडिकल में लाना है, तो टीवी देखना बंद, मोबाइल बंद, फेसबुक बंद, सब कुछ बंद,
वो तपस्या होगी ना एक प्रकार की, वो नहीं करना है मुझे क्योंकि मुझे आगे अच्छा कुछ प्राप्त करना है। तो तप है, तप एक तीसरा स्तंभ है। और फोर्थ स्तंभ कौन सा है? सत्य। एक बार दोहराएंगे सब लोग, 4 स्तंभ कौन से हैं? दया, शुद्धि, तप और सत्य। ये 4 खंबे पर हमारा पूरा धर्म खड़ा है। और ये बाहर दिखने वाली बिल्डिंग नहीं है, ये अंदर की बिल्डिंग है। आपके अंदर ये 4 चीज रहेगी तो आपके अंदर ये धर्म का बिल्डिंग बनेगा, अच्छी तरह से बनेगा, मजबूत बनेगा। और जितना आपका सत्य स्ट्रांग है, जितना आपका पवित्रता स्ट्रांग है, जितना आपका तप स्ट्रांग है, जितना आपके अंदर दया है, उतना आपका धर्म जो है वो मजबूत होगा। तो दया किससे नष्ट होती है? हिंसा करके मांस खाने से दया नष्ट होती है। तो हमारा धर्म का एक खंबा जो है वो लड़खड़ा रहा है। व्यभिचार करने से क्या होता है? पवित्रता नष्ट हो जाती है। आप कितना भी पढ़े लिखे होंगे, कितना भी कुछ भी होंगे, अगर आप व्यभिचार के अंदर हो फंसे हुए, मन से भी हो, तन से नहीं हो तो मन से चल रहा है, तो भी अंदर का जो शुद्धि का स्तंभ है वो कमजोर हो जाता है। और नशा करने से तप करने की शक्ति कम हो जाती है। देखो, आप किसी भी नशा करने वाले को बोलो सुबह 5 बजे उठना है और ठंडे पानी से स्नान करना है, मुझसे नहीं होगा। तो सिगरेट पीता हो, तंबाकू खाता हो, दारू पीता हो, वो कभी भी 8-9 के पहले उठ नहीं सकता हो। क्योंकि 8 बजे उठना ये अलग बात है और 5 बजे उठना ये तप की बात है ना। मंगल आरती को जाना है 4:30 को, तो आपको 3:30 बजे उठना पड़ेगा। उसके पहले स्नान वान करके कपड़ा पहन के आपको रिक्शा करके मंदिर पहुंचना है 4:30 को शार्प। तो 3:30 को अपनी साखर झोप है ना, मीठी मीठी नींद को त्याग करना, ये तप करके आप फिर वो भगवान को देख सकते हैं। और मनुष्य जीवन जो है ना वो बिना तप के शून्य है। आप मुझे बताओ, कौन सा पक्षी, कौन सा प्राणी, कौन सा कीटक, कौन सा मछली, कौन सा आकाश में उड़ने वाला, कौन सा जानवर नियम का पालन करता है? बताओ। खाली आहार, निद्रा, भय, मैथुन, बस उनका काम है। खाना पीना, सोना, प्रजा उत्पादन करना, रक्षा करना, बस। उसके ऊपर उनका कोई नियम नहीं होता है। आप 10 बार डंडा मारो गाय को, वापस वो सब्जी में मुंह डालेगी। उसको समझता नहीं है, उसको वो उतना ज्ञान ही नहीं है अंदर। लेकिन मनुष्य को बोलेंगे, देखो बेटा आज पेंसिल चोरी किया है, अगली बार करोगे ना अच्छी तरह पीटूंगी आपको, तो वो समझ जाएगा, अगली बार पेंसिल चोरी नहीं करेगा। क्योंकि मनुष्य जीवन जो है वो नियम पालन करने के लिए, समझने के लिए, सीखने के लिए, तप करने के लिए। तपो दिव्यम पुत्र का आदि ये न सत्वम। ऋषभदेव राजा ने अपने पुत्रों को कहा था, पुत्रों अगर मनुष्य बन गए हो तो तप करना आपका प्राथमिक कर्तव्य है। और कौन सा स्तंभ बचा? सत्य। तो जो बैल का एक पैर लड़खड़ा रहा था ना, बाकी 3 कट चुके हैं, जो लास्ट वाला जो सत्य वाला है उसी पर कलयुग टिका हुआ है। कलयुग के अंदर 3 स्तंभ नष्ट हो गए हैं। दया का स्तंभ भी नष्ट हो गया, काट दिया गया, शुचि का भी काट दिया गया और तप वाला भी काट दिया। एक सत्य के ऊपर आधारित है। इसलिए कहा गया है कि सत्य के ऊपर कम से कम अपना जीवन जियो, झूठ के ऊपर जीवन मत जियो। सत्यवादी बनकर जीवन जियो, झूठ की बुनियाद पर जीवन मत जियो। जो भी करना है सत्यवादी बनकर करो। केवल सत्य बोलना, झूठ बोलना इस पर नहीं, जीवन की बुनियाद सत्य के स्तर पर चलो। इसलिए हमारे हरे कृष्ण मंदिर में वो 4 नियम पालन करते हैं, क्योंकि 4 नियम पालन करते ही आपका दया का, शुद्धि का, सत्य का और तप का स्तंभ जो है वो मजबूत हो जाता है। फिर ये मजबूत होने पर आपके धर्म की वृद्धि होने लगती है आपके अंदर, फिर धर्म के अनंत गुण आपके अंदर प्रकट होने लगते हैं। और बाय द वे, ये 4 नियम पालन करके बहुत बड़ा आपने अचीवमेंट किया ऐसा भी नहीं है। ये तो खाली प्लेटफॉर्म है। जैसे आपने नीट का एग्जाम दे दिया, कितना बड़ा पेड़े बांट रहे हैं, नीट का एग्जाम में मेरा लड़का पास हो गया। अरे नीट का एग्जाम देने से क्या होता है? एमबीबीएस में एडमिशन मिलता है, उसके बाद में डॉक्टर बनेगा वो। नीट का एग्जाम पास किया और पढ़ाई करना छोड़ दिया, आगे नीट के ही पेड़े बांट दिए सबको, तो क्या बोलेंगे आप? अभी हंस रहे हैं आप लोग, मतलब क्या रहे, मूर्ख व्यक्ति है। तो नीट एग्जाम देना और अच्छा 600 में रैंक लाना ये जीवन का गोल नहीं है। वो 600 रैंक आने के बाद में वैसा एडमिशन लेके आपको डॉक्टर बनना है, तब आपका नीट एग्जाम देने का पर्पस फुलफिल हो गया। तो ये 4 नियम पालन कर रहे हैं, उसी पे गर्व कर रहे हैं। और हम लोग चाय कॉफी भी नहीं पीते, कितना साल हो गए, लहसुन प्याज को हाथ नहीं लगाया, कुछ नहीं हासिल है।
क्योंकि आपने पिलर लगाया और बिल्डिंग नहीं बनाया ऊपर। इतना सारा खर्चा किया, फाउंडेशन बनाया, खड्डा खोदा, उसमें सीमेंट डाला, कंक्रीट डाला, बड़े बड़े स्तंभ बनाए, 50 स्तंभ बनाए और छोड़ दिया उसको उधर। इतना खर्चा किया, करोड़ रुपया। किस लिए किया? ताकि उसमें घर बने रहने के लिए, फ्लैट बने, लोग रहने को आ जाए उधर। वो है हरे कृष्ण महामंत्र। जब इनमें 4 नियम पालन करके जब भगवान का नाम लेते हैं तो धर्म की वृद्धि होती है आपके अंदर, बहुत जोरदार होती है। और केवल धर्म करने से भी लाभ नहीं है, धर्म करना भी एक फाउंडेशन है। खाली धर्म क्यों फॉलो करते हैं? भगवान की भक्ति निर्माण करने के लिए। धर्म की जरूरत क्यों है? ताकि भक्ति निर्माण हो। और भक्ति की जरूरत क्यों है? भगवान की प्राप्ति के लिए। क्योंकि जब भक्ति करते हैं तो भगवान प्राप्त होते हैं। तो कितनी चीजें हो गई, गलत चीजें छोड़ना हो गया, अच्छी चीजें करना हो गया, धर्म की वृद्धि हो गई, भक्ति हो गई, और भक्ति के फल के रूप में आपको भगवान मिलेंगे। खाली नियम पालन करके भगवान नहीं मिलते। नियम पालन करने से भक्ति करना आसान हो जाता है। अभी आप मांस भी खा रहे हो, जब भी कर रहे हो, मांस भी कर रहे हो, जब कर रहे हो, तो जब ठीक से नहीं होगा, आप छोड़ दोगे बीच में, क्योंकि मांस खाने का नेगेटिव परिणाम आपके ऊपर होगा। ये सब क्यों चर्चा कर रहे हैं हम आज? इसका कारण ये है कि भारतवर्ष में कई सारे तीर्थ स्थान हैं। पूर्व में आपका जगन्नाथपुरी है, भगवान भोजन कर रहे हैं बैठ के वहां पर। पश्चिम में द्वारका है और द्वारकाधीश राज्य कर रहे हैं। उत्तर जाएंगे तो बद्रीनारायण है, भगवान वहां पर तप कर रहे हैं, स्वयं तप कर रहे हैं, नर नारायण ऋषि के रूप में, पर्वत के रूप में अभी भी तप कर रहे हैं। और दक्षिण में भगवान रामेश्वर श्रीरंगम में विश्राम कर रहे हैं। 4 दिशा में 4 धाम हैं। इसमें से 4 धाम में क्यों? भारतवर्ष में कहीं भी आपका जन्म हुआ तो आप भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। हम लोगों को पता नहीं है अभी तक कि हम लोग हमारा भाग्य क्या है। अनेक जन्मों में पुण्य करने के बाद में इस भारतवर्ष के भूमि में जन्म प्राप्त होता है। मैं भारतीय इसलिए नहीं बोल रहा हूं, मैं अगर अमेरिकन होता तो भी मुझे ये बोलना पड़ता, क्योंकि ये सत्य है। अनेक जन्मों के पुण्य होने के बाद, साधुओं की सेवा करने के बाद, शास्त्र पढ़ने के बाद, अच्छा लोगों को मदद करने के बाद, उसके फल के स्वरूप में ये भूमि में कोई परिवार में आपको जन्म मिलेगा मनुष्य का। तो मनुष्य का जन्म मतलब आपने पिछले जन्मों में सारे पुण्य कर लिए, इसलिए आपको इस जन्म में भूमि में जन्म मिला है। लेकिन वहां पर स्टोरी खत्म नहीं होती है। क्यों मिला है? अरे भारत भूमि ते हो लो मनुष्य जन्म जार, जन्म सार्थक कोरी करो परोपकार। होता अपना जन्म सार्थक करना है और परोपकार भी करना है, लोगों का भी उपकार करना है। ये जन्म का महिमा ये है। आप बताओ दुनिया के कौन से देश में भगवान ने अवतार लिए? बताओ, एक तो ढूंढ के निकाल के दिखाओ मेरे को। हजारों देश हैं, बड़े बड़े, कुछ 185 देश हैं, बड़े बड़े नाम वाले, इन फेमस। बाकी चिंटू देश बहुत है, वो किसी भी देश में भगवान ने अवतार नहीं लिया है। और क्या कहते हैं? हरि अनंता, हरि कथा अनंता, हरि अवतार अनंता। इतने अनंत अवतार है। थोड़ा डिवाइड करते ना, थोड़ा अमेरिका में, थोड़ा इंग्लैंड में, थोड़ा सा यूरोप में, ऐसा हो जाता तो सब लोगों को बेनिफिट मिलता। लेकिन भगवान को केवल यही भूमि पसंद है, इसलिए जितने प्रकार के संभव में युगे युगे जितने अवतार लिए, इधर ही लिए। देखो दुनिया में हजारों संत हैं, मलयाली बोलने वाले हैं, तमिल बोलने वाले हैं, कन्नड़ बोलने वाले हैं, तुलु बोलने वाले हैं। हाँ, अब कितने हमारे गांव में कितनी प्रकार की भाषा है, उतने प्रकार के संत हैं। पंजाब में संत हुए हैं, राजस्थान में हुए हैं, दिल्ली में हुए हैं, उत्तर प्रदेश में हुए हैं, बिहार में हुए हैं। किधर नहीं हुए बताओ? कौन से राज्य में नहीं हुए? जम्मू कश्मीर में हुए हैं, गुजरात में हुए हैं। और एक नहीं है, हजारों संत हुए हैं। इतने सारे हजारों भाषा बोलने वाले हजारों संत, इतने हजारों वर्ष जन्म ले रहे हैं, भारतवर्ष में जन्म ले रहे हो। कुछ होगा ना ऐसे ही? तो ऐसे ही बाय टाइम पास, बाय फ्लूक, बाय चांस इधर आ रहे हैं? नहीं, ये भारतवर्ष बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भारतवर्ष की महिमा क्या है कि भारतवर्ष में जन्म लेकर, देखो मैं शास्त्र से बोल रहा हूं, मैं मेरे मन से नहीं बोल रहा हूं, केवल बिना पाप के रहेंगे और सत्वगुणी जीवन जिएंगे, यानी मांसाहार नहीं करेंगे, नशा नहीं करेंगे, जुआ नहीं खेलेंगे, सदव्यवहार करेंगे, सदवर्तन करेंगे, किसी को चीटिंग नहीं करेंगे, धर्म से जिएंगे,
उतना करने से ही भगवत धाम पहुंच सकते हैं आप, वैकुंठ धाम। ऐसा हमारा जन्म है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या भारत में आज क्या है? लोगों का खान पान सही नहीं है। ब्राह्मण कुल में जन्म होने के बाद भी लोग मांसाहार करते हैं, शराब पीते हैं, जुआ खाते हैं, जुआ करते हैं, मांस खाते हैं, शराब पीते हैं। मेरा जो परिवार है, भारत का सर्वोच्च ब्राह्मण जाति, उत्कृष्ट ब्राह्मण जाति, सर्वश्रेष्ठ जो है ना, उसमें हम लोग हैं। लेकिन हमारे जाति के लोग क्या करते हैं मुझे पूरा पता है। मेरी पत्नी भी महाराष्ट्र के उच्चतम ब्राह्मण कुल से हैं, और उनके परिवार के लोग क्या करते हैं मुझे पूरा पता है। यहाँ तक कि मेरा जब विवाह हुआ था ना, तो मेरी पत्नी सामने वाली बिल्डिंग में रहती थी, और वो पूरी बिल्डिंग केवल ब्राह्मण लोगों की थी, वो भी एक टाइप के ब्राह्मण लोगों की थी। पूरा कम से कम 36 घर थे उसके अंदर। वो सब लोग बीड़ी पीते थे, तंबाकू खाते थे, मांस खाते थे, शराब पीते थे, बाहर जाकर पार्टी करते थे, बोलो। और हमारे कास्ट में जो लोग हैं वो मछली खाते हैं, और अभी बाहर जाकर चिकन और मटन और दारू सब कुछ करते हैं। बोले क्या, अभी ब्राह्मण है, जोशी, शेणोय, कामत, प्रभु, तो सरने में उनके। लेकिन सब लोग अंडा मछली खाने वाले, खाने पीने वाले। तो क्या होता है कि जब ब्राह्मण कुल के लोग भी ऐसा करते हैं तो नरक में जाना ही है, क्योंकि उनको देख के जो करते हैं वो भी उनके साथ में नरक में जाते हैं। क्योंकि भारतवर्ष में आपको जन्म दिया है भगवान की प्राप्ति करने के लिए, तो भारतवर्ष में जन्म लेने के बाद भी आप मांस खा रहे हो, शराब पी रहे हो, जुआ कर रहे हो, नशा कर रहे हो, तो उसका तो दंड मिलेगा ही ना आपको। इसलिए आज मैंने ये पूरा शास्त्र का चर्चा किया। सबसे बड़ी कठिन तपस्या आज की यह है, ये सब छोड़ना। और मैं यहाँ बैठकर झूठ नहीं बोल सकता। हरे कृष्णा में अभी बहुत साल हो गए आके, लेकिन उसके पहले भी जीवन था हमारा। हम लोग 20 साल तक तो बिना हरे कृष्णा के जिए। तो पूरा मछली खाते थे, फुल 50 टाइप की, सब खाते थे। और हम प्रश्न पूछते थे हमारे घर पे, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? तो जो भी जवाब मिले, कभी भी आपको कन्विंस नहीं हुआ। जैसे आपको बताता हूँ, फॉर एग्जाम्पल, मेरे कास्ट में ना घर पे, अभी तो सब लोग खाते, लेकिन हमारे टाइम पे घर पे चिकन मटन नहीं खाते थे, मछली खाते थे। तो मैं पूछता था हमेशा पिताजी को, अरे हम लोग चिकन मटन क्यों नहीं खाते, मछली तो खाते हैं ना, वो भी नॉन वेज है। तो मेरे पिताजी ने मुझे फनी उत्तर दिया था, आप भी सुनिए। वो कहते हैं कि जो जीव अपने मुख से आवाज नहीं करता उसको आप खा सकते हो। और बकरी बे बे करती है और मुर्गी में करती है, जो भी है, इसलिए वो आवाज करने वाले जानवर को नहीं खाना चाहिए। अरे ये बोले, ये कौन सा लॉजिक है? कभी मुझे समझ में नहीं आया, बच्चा होने पर भी समझ में नहीं आया। क्योंकि जीव तो जीव ही है, उसको हत्या करने के बाद मृत्यु का दुख तो होता ही है, चाहे वो आवाज करने वाला हो या नहीं आवाज करने वाला हो, जमीन का क्या, पानी के अंदर वाला हो या जमीन के ऊपर वाला हो। जब मृत्यु होती तो दर्द तो उसको होगा ही, मृत्यु का तकलीफ तो होगी, कष्ट होगा। तो इसको खा सकते, उसको नहीं खा सकते, कौन सा लॉजिक है? इसलिए मैं जबरदस्ती बाहर जाके चिकन मटन खाने लगा। लेकिन जब इस्कॉन के अंदर आया तो मुझे बताया गया कि आप चींटी को भी नहीं मार सकते हैं। खाने की बात छोड़ दो, इनको खाने के लिए आप मारते हो, बिना खाने की चींटी को भी नहीं मार सकते आप। तो आपको चींटी का जन्म लेना पड़ेगा। उसको मारने का दुख दिया ना आपने, तो आपको उसको, उसका जन्म लेके आपको खुद मरना होगा, वो दर्द का अनुभव करना होगा जो आपने चींटी को दिया, तब फिर टम फाट हो जाएगा आपका। बाप रे, एकदम डर गया मैं सुन के, और सब कुछ एक साथ छोड़ दिया। अभी भी डेट मुझे याद है, 4 फरवरी 1984। इस दिन मैंने ऑन द स्पॉट सब छोड़ दिया। मैं, नॉलेज मिल गया ना, नॉलेज, नॉलेज की प्राप्ति होने से सब छूट गया मेरा सब। तभी वापस पूछा नहीं कि फिश खाना तो चिकन खाना क्या कर, कुछ नहीं। तो मांस खाने से क्या होता है? अच्छा लगता है बहुत लेकिन क्या होता क्या है? जो जीव का मांस आपने खाया है, वो जीव का जन्म आपको लेना पड़ेगा, और जो मृत्यु का दर्द उसको दिया गया है आपको खाने के लिए, वो दर्द आपको सहन करना पड़ेगा। तब एक बकरी का मांस खाने का पाप खत्म होगा। अगर एक जीवन में हमने कितने बकरी का मांस खाया होगा? विचार करो, जरा विचार खाली करो।
कभी कभी ऐसे ऐसे पार्टी में मैं गया हूँ मेरे भाई के साथ कि उसमें उधर चिकन भी रखा है, उधर फिश भी रखा है, उधर कोलंबी भी रखा है, प्रॉन्स भी रखा है, उसके अंदर एवरीथिंग इज देयर, और हर एक आदमी उसमें कुछ ना कुछ खा रहे हैं। तो एक डिनर में कितना जन्म लेने का प्लान बना दिया उसने। कम से कम 50-100 जन्म तो लेना पड़ेगा उसको एक डिनर के लिए। ऐसे कितने डिनर खाए होंगे उसने। अभी एक टाइप का फिश, उसका फ्राई, एक टाइप का करी, एक टाइप का ऐसा वैसा करके कितना प्रकार का खाना बनाते हैं घर पे। और कभी अगर कोई समझो रिजल्ट लग गया स्कूल का और बच्चा फर्स्ट आ गया तो ये सब एक साथ बनता है घर पे। तो एक एक डिनर में, एक एक लंच में कितने कितने जन्मों का प्लानिंग कर रहे हैं हम लोग, सफरिंग का। और एक मनुष्य जीवन जो नॉन वेज जीवन होता है, नॉन वेज खाने वाला जीवन, तो एक जीवन के जितने भी साल होंगे, बचपन से जब से खाना शुरू किया होगा जब तक मृत्यु होती होगी, अभी में बीमार पड़ के बंद कर दे, उतने साल में कितने डिनर ब्रेकफास्ट लंच खाए होंगे नॉन वेज वाले। तो एक ही मनुष्य जीवन में हजारों जन्मों का आपने प्लानिंग बना लिया। एक बार दोबारा मनुष्य जन्म के होने के पहले इतना जन्म लेना पड़ेगा, तब आपने जो भी कुछ किया पाप उसका फिट्टम फाट होगा, फिर आपको वापस एक मनुष्य जन्म का चांस मिलेगा। और किसने देखा है इतना जन्म के बाद में क्या होगा, किधर रहेंगे हम लोग, क्या माइंड रहेगा हमारा, हु नोज। इसलिए हमको छोड़ना है। और एक बकरी के लिए एक बकरी बनना पड़ेगा, एक मुर्गी के लिए एक मुर्गी बनना पड़ेगा, एक फिश के लिए एक फिश बनना पड़ेगा, एक प्रॉन्स के लिए एक प्रॉन्स बनना पड़ेगा। और गलती से पैर पे कुचल दिया आपने 100 चींटियों को तो 100 चींटी का जन्म देना पड़ेगा। कोई फ्रीडम नहीं है यहाँ पर, कोई मुक्ति नहीं है, कोई कंसेशन डिस्काउंट नहीं है इधर। जो भी किया है उसका फल भोगना ही पड़ेगा, कोई छूटने वाला नहीं है। सूरज चांद के रूप में भगवान सबको देख रहे हैं, कोई किसी के अनजाने में काम नहीं होता है, सब रिकॉर्ड रखा जाता है, आप जाने या ना जाने। आपने बचपन में 5 साल की उम्र में दीवार पर जाते हुए चींटियों का लाइन में सुई मार मार कर उनको मार दिया होगा। शास्त्र महाभारत में कहानी है, वो ऋषि ने किया था 5 साल की उम्र में, उसको सूली पे चढ़ाया गया क्योंकि वो कीटक के गुदा द्वार से सुई घुसाया था। तो उसके भी गुदा द्वार में सुई घुसाने का, यानी भाला घुसाने का, क्या कहते हैं उसको, सूली पे चढ़ाने का शिक्षा दिया गया उसको। उसने पूछा अरे कभी किया सब में गुनाह ये? तो तुमको याद नहीं, हमारा रिकॉर्ड में लिखा है 5 साल की उम्र में ये किया था। सोचो आप। बे लास्ट बात, हाँ जाने के पहले, गाय का मांस खाने पे क्या होता है? मैं आपको बता रहा हूँ, जितना पाप होता है उतना ही वो टेस्टी होता है। फिश से अधिक टेस्टी चिकन होता है, चिकन से अधिक टेस्टी बकरी होती है, बकरी से अधिक टेस्टी जो है वो गाय का मांस होता है। उसका परिणाम सुनना है आपको। समझो आपने एक गाय, समझो अभी 400 किलो की गाय है सब, तो एक आदमी तो खा नहीं सकता है, तो वो क्या है 100 ग्राम खाएगा उसका, और बहुत लोग मिलकर खाएंगे उसका। तो अगर एक गाय का 10 ग्राम भी मांस आपने खाया समझो, तो 10 ग्राम के लिए भी उसको गाय को तो मरना पड़ेगा ना। तो एक गाय के मृत्यु का लाभ, मतलब शाप आपको लग गया। तो गाय के, देखो मेरा हाथ है ना, देखो ये हाथ दिख रहा है आपको, हाथ इतना सा भाग ले लो हाथ में, इसमें कितने बाल है गिनो, गिन सकते हो? बहुत मुश्किल है, फिर भी गिन सकते हो। अगर मैंने बोला कि पूरे बॉडी पर कितने बाल है वो गिनो, तो गाय के शरीर पर कितने बाल है उतनी बार आपको जन्म लेना पड़ेगा, वो गाय के रूप में, और कटना पड़ेगा। ये गाय का नियम है। बाकी लोगों का एक बकरे का एक जन्म, एक मुर्गे का एक जन्म, एक एक ऐसा है। लेकिन गाय का मांस खाएंगे तो गाय के शरीर पर कितने बाल होते हैं उतनी बार गाय का जन्म लेकर आपको कटना होगा, कटना अपने आप को, वो दर्द सहना करना पड़ेगा, तब आपका वो गाय का एक बार खाने का मांस का फिटम पार्ट हो जाएगा। कोई व्यक्ति करेगा ऐसा, पता चलेगा तो। इसलिए ज्ञान की जरूरत है। और आप बोलेंगे क्या आप प्रभु जी बकवास कर रहे हो, आप, हम लोग विश्वास नहीं करते इसके ऊपर। मत करो विश्वास, आपका चॉइस है, मत करो विश्वास। आके आगे जाके भोगने को तैयार रहो, उसमें कोई डिस्काउंट नहीं होता है। बाद में बिलीव करना ही पड़ेगा आपको। आप बोलेंगे अरे मैं तो सिग्नल पे विश्वास नहीं करता, और सीधा सिग्नल तोड़ दे, किधर पुलिस किधर कुछ है। सिग्नल तोड़ के देखो, तोड़ते ही पेड़ के पीछे से मामा आएगा आगे, सीटी मारेगा और लाइसेंस लेगा आपसे। आप विश्वास रखो उसके ऊपर, नहीं रखो, कुछ भी करो आप, आपको पकड़ेगा, आपका लाइसेंस लेगा, कल कोर्ट में हाजिर हो जाओ बोलेगा आपको, तब आपको विश्वास करना ही पड़ेगा। पहले आपको विश्वास नहीं था,
आपको जब ये जुर्माना होगा तो आपको लगेगा हाँ प्रभु जी ने तो पहले कहा था इधर से सिग्नल मत काटो। इधर मामा रहता है खड़ा, वो गर्मी में छाया में खड़ा रहता है कैप और छतरी लेके, लेकिन सब पर बराबर ध्यान रहता है उसका, बराबर सीटी मार के आगे आता है वो। उसी प्रकार से मैं जो बोल रहा हूँ उसको विश्वास मत करो आप। जब मृत्यु होगी और जो दंड आपको होगा तब आपको मानना ही पड़ेगा उस बात को, उसमें कोई डिस्काउंट नहीं है। इसलिए अगर हमको सदगति या सदमार्ग पर चलना है तो सत्संग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सत्संग में हमको ये ज्ञान प्राप्त होता है कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, करना क्या है, नहीं करना क्या है, क्या करने से क्या होता है, कर्म क्या होता है, कर्म का सिद्धांत क्या है। बहुत लोगों को कर्म का पता ही नहीं, इसलिए वो चोरी करते हैं। चोरी क्यों करते हैं लोग? तो उनको पता नहीं कि चोरी करने के बाद क्या होता है। अगर चोरी करने के बाद क्या होता है पता चला, वो चोरी करना बंद कर देगा वो तुरंत। लेकिन जब तक पता नहीं है तब तक पराया माल मेरा ही है तो मेरा ही होना चाहिए, उसके पास क्यों होना चाहिए। लेकिन दूसरे का कुछ भी आप लेंगे तो आपको कर्म लगेगा, वो आपको चुकता करना ही पड़ेगा। आपने सब्जी वालों को चीट कर दिया, आपने इसको वाले को चीट कर दिया, आपको 10 रुपये कम दिया, एक फटा हुआ नोट दे दिया, आपने लगा कि हम कितने होशियार है, देखो चला दिया मैंने, वो नोट चला लिया। लेकिन कर्म लगेगा आपके ऊपर, आपको छूटेगा नहीं, आपको वो कर्जा चुकाना ही पड़ेगा। घुमा फिरा के मरने के पहले या तो अगले जन्म में आपको वो छुटकारा नहीं होगा। सारे कर्मों का फल इस जन्म में तो अगले जन्म के अंदर आपको क्लियर करना पड़ेगा, तब तक यहां से मुक्ति नहीं मिलेगा। इसलिए वो 4 नियम पालन करना बहुत जरूरी है। मैंने क्या बताया कि भारतवर्ष में जन्म तो मिला है, लेकिन खान पान शुद्ध न होने की वजह से लोग यहाँ पर बार बार कष्ट भोग रहे हैं। सद्भाग्य से 20 साल की उम्र में हमको पता चला तो मैंने फिर पूछा, अभी तो नहीं खाऊंगा मैं आगे, लेकिन जो आगे खाया उसका क्या है ना, प्रश्न है ना, अभी 20 साल तक खाया उसका क्या। तो उसका भी ज्ञान हमको दिया गया कि अगर आपने आज प्रण कर लिया है कि आज के बाद नहीं खाएंगे, यानी प्रॉमिस, दोबारा टेस्ट नहीं करेंगे और गलती भी नहीं करेंगे और भगवान का नाम लेंगे, तो भगवान का नाम लेंगे और दोबारा नहीं करेंगे, इस वादे पर, ये 2 वादे के ऊपर आपके पूरे पहले वाले कर्म नष्ट हो जाएंगे, माफी हो जाएगी आपका। लेकिन उसमें एक ही है, दोबारा नहीं करना है। नहीं तो आप क्या बोलेंगे, अच्छा है दिन में मांस खाओ, 4 नियम तोड़ो, सुबह उठ के जप करो, है ना। दिन में गंदगी में लेट जाओ, सुबह उठ के स्नान करो, फिर दिन में गंदगी में लेट जाओ, फिर सुबह उठ के स्नान करो। हाथी कैसा होता है ना आपको, नदी में स्नान करता है, अच्छा चकाचक हो जाता है, फिर बाद में मट्टी लेके डाल देता है ऊपर, कुंजर स्नान बोलते हैं उसको। वैसे मनुष्य को नहीं करना चाहिए। तो मनुष्य के लिए भगवान का एक ही वादा है कि आप एक बार वादा करो कि ये सब नहीं करोगे और भगवान का नाम, मेरा नाम लोगे, तो मैं आपको पिछले सारे कर्मों से मुक्ति दिला दूंगा। लेकिन बाद में रिपीट नहीं करना है, क्योंकि अगर बाद में रिपीट करेंगे ना तो जो कैंसिल हो गया ना, डिलीट हो गया, वापस आ जाएगा आपके ऊपर, वापस जिंदा होके आपके ऊपर आ जाएगा। भगवान को चीटिंग नहीं कर सकते हम लोग, लेकिन भगवान को वादा करके अगर हमने कभी भी नहीं किया, दोबारा नहीं किया, जैसे हमने उसके बाद में कभी नहीं खाया 84 के बाद, इतना हमको प्रिय था वो सब कुछ, लेकिन अभी निर्णय लिया, भगवान का नाम लिया, पिछला अगर हिसाब कैंसिल करना है तो मुझे वापस नहीं करना है। और भगवान की कृपा भी रही, संतों का संग रहा, आशीर्वाद रहा, इसलिए हाथ से दोबारा गलती नहीं हुई। और बहुत खुश है आज हम लोग, बहुत सुखी है, बहुत अच्छा आनंद का अनुभव कर रहे हैं, भगवान की कृपा का भी अनुभव कर रहे हैं। तो आप लोगों को विनती विनती है कि अभी वो जगन्नाथपुरी हो, उड़ीसा हो, बंगाल हो, हाँ, दक्षिण भारत हो, सब जगह पर खान पान लोगों का जो है ना वो गलत है, उससे हमको मुक्त होना है। सबसे इंपॉर्टेंट जो है ना खान पान है। तो जैसा खाएगा वैसा बनेगा मन, जैसा खाएगा अन्न वैसा बनेगा मन, जो खाओगे वही बनोगे आप। वो छुटकारा नहीं है। इतना कर्मों का हिसाब किताब मनुष्य के जीवन में लगा दिया है भगवान ने। क्यों लगा दिया मनुष्य को? क्योंकि मनुष्य को भगवान को मिलने की सुविधा है ना, बड़ी जिम्मेदारी है उसके ऊपर, बड़ा लाभ भी है उसके लिए। तो अगर आपको भगवान की प्राप्ति करनी है तो आपको ऐसा कुछ छोड़ना पड़ेगा। अगर नहीं चाहिए भगवान तो करते रहो, बार बार आते रहो। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरा शयनम, बार बार माँ के गर्भ में आओ, जन्म लो, मरो, बूढ़े हो जाओ, मरो, जन्म लो, बूढ़े मरो, कष्ट भोगो। अगर इसमें आपको इंटरेस्ट है तो करते रहो। लेकिन मुझे विश्वास है कि दुख में किसी को इंटरेस्ट नहीं है।
सबको सुख चाहिए, सब लोग सुख के लिए भगवान सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। क्या बोलते हैं? कष्ट मिटे तन का। कैसे कष्ट मिटेगा? दूसरों को अगर मृत्यु का कष्ट देते रहेंगे, कैसे तन का कष्ट मिटेगा? मुमकिन है क्या? जब दूसरों को सुख दोगे तो सुख मिलेगा, दूसरों को दुख दे के सुख कैसे मिलेगा? कॉमन सेंस है ना वो। पड़ोसी के साथ प्रेम करोगे तो प्रेम मिलेगा, पड़ोसी का दुश्मनी करोगे तो दुश्मनी मिलेगी। जो दोगे वही मिलेगा आपको, नया कुछ नहीं मिलेगा। जो आप दे रहे हो, जो कर रहे हो, उसी का फल हम लोग भोग रहे हैं। इसीलिए केवल जाके मंदिर में बोलने से क्या लाभ है? हाँ, कष्ट मिटे तन का, ऐसा मिलने से क्या? व्यवहार सुधरना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए, तब जीवन बदलेगा। जीवन श्रेष्ठ कब बनेगा? जब निचली आदतों को छोड़कर उच्च आदतों को लगाएंगे तो जीवन बदलेगा। और तब आशा है कि भगवान की प्राप्ति एक दिन होगी। भगवान कोई चीप वस्तु है क्या कि हम लोग पाप करते रहेंगे, गलत काम करते रहेंगे, वो हमको मिलते रहेंगे? जरूरी है क्या ऐसा भगवान के लिए? भगवान उसी को मिलते हैं जिसका जीवन शुद्ध है, जिसका आचार विचार और व्यवहार और चरित्र शुद्ध है, उसी को भगवान मिलेंगे। क्योंकि भगवान परम शुद्ध व्यक्ति है, विशुद्ध सत्वम में रहने वाले व्यक्ति है, और हम लोग तमोगुणी व्यक्ति है, तो वो व्यक्ति हमको कैसे मिलेंगे? जब हम विशुद्ध सत्व के स्थिति पर जाएंगे तो वो विशुद्ध सत्व में होने वाले व्यक्ति हमको मिलेंगे। तमोगुण में रहकर तमोगुणी काम करने से सत्वगुणी भगवान की मुलाकात मिलना नामुमकिन है। इसलिए हम जगन्नाथ का प्रसाद खाते हैं। जगन्नाथ का प्रसाद खाने से जगन्नाथ जी प्राप्त होते हैं। लेकिन जगन्नाथ का प्रसाद खाने वाला मांसाहार नहीं कर सकता, ध्यान रखना आप। उसको फटका देंगे जगन्नाथ, छोड़ेंगे नहीं। क्योंकि वो जो जीव है जिसका मांसाहार है, वो भी उनका ही है, पुत्र पुत्री उनका ही बालक है वो। खाली हम लोग उसका बालक नहीं है, वो भी सब उनके बालक है। सब कीटक कीड़े मकोड़े मछली मुर्गे हैं, जो भी कुछ है वो सब उनके बालक है। उनको खाकर हम उनके पिताजी को प्रसन्न कैसे कर सकते हैं? बताओ, नहीं कर सकते। इसलिए परीक्षित महाराज ने कली को बोला, ये 4 जगह जाके रहो। तभी नहीं था जगह, वो आज बहुत जगह है कली के लिए, बहुत जगह है, बहुत। ये नहीं तो वो बहुत चॉइस है उसके लिए। लेकिन हम लोगों को अपने घर में कली को निवास देना नहीं है। अगर दिया है गलती से पहले तो उसको अभी भगा देना है। ये सब बंद करेगा तो कली अपने आप चला जाएगा। और लास्ट बची बात धन की। जो धन हम लोग कमाते हैं और हमको इतने इतने की जरूरत होती है ना, अपने अपनी हर एक की एक जरूरत होती है, इतना इतना खर्चा तो होता ही है। और कुछ बचता है तो बचा हुआ पैसा केवल अगर स्टॉक में रखा, उसको भगवान की सेवा में यूटिलाइज नहीं किया, तो कली आके वहाँ बैठ जाता है। और कली बैठने से उस पैसे पर झगड़े शुरू हो जाते हैं। तो क्या करना चाहिए? 10% इनकम का हिस्सा भगवान के लिए दान देना चाहिए। तो 10% दान देंगे तो बचा हुआ 90% शुद्ध हो जाता है, उस पर कोई पाप नहीं रहता है। और दान भी भगवान को देना चाहिए। आपने किसी इधर दिया उधर दिया तो फिर पुण्य मिलेगा आपको, भगवान को दिया तो भक्ति मिलेगी। तो पुण्य भोगने के लिए भी आपको आना पड़ेगा ना वापस। लेकिन अगर वो 10% आपका, समझो आपका 100 रुपये इनकम है, 10 रुपये आपको भगवान को दान देना है। 1000 रुपये इनकम है, 100 रुपये देना है। 10,000 इनकम है तो 1000 दान देना है। वो अपना है ही नहीं, समझ के भगवान को देना है। और भगवान के मंदिर में आप देंगे, भगवान के मंदिर की पूजा के लिए, हरिनाम संकीर्तन के लिए, पुस्तक वितरण करने के लिए, भक्तों को खिलाने के लिए आप यूज़ करेंगे उसको, पैसे को, तो आपका बचा हुआ 90% के अंदर कली निवास नहीं कर सकता है। कली को छोड़ के भागना पड़ेगा वो धन को। और वो धन की रोटी आप खाएंगे तो आपका दिमाग कभी भ्रष्ट नहीं होगा, कभी मचलेगा नहीं दिमाग आपका। क्योंकि वो पवित्र खाना होगा जो पवित्र धन से आपने लिया हुआ है, पवित्र धन से लिया हुआ है और भगवान को अर्पण करके प्रसाद के रूप में खा रहे हैं। तो वो धन के अंदर कभी भी कली नहीं बसेगा, ना आपके दिमाग को भ्रष्ट करेगा। तो हम लोगों को अगर दिमाग और शरीर और मति और शुद्ध रखनी है तो हमको 10% दान देके बचा हुआ पैसे से ही हमको अन्न खाना है। किसी का गलत पैसे का कभी भी अन्न खाना नहीं चाहिए। अनजान व्यक्ति का खाना क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि वो अनजान व्यक्ति का जो कर्म है वो उसका खाने से आपके दिमाग को भ्रष्ट करेगा। ये खाना जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ खाते हैं,
शाकाहारी भी खाते हैं तो कहाँ खाते हैं, किसका खा रहे हैं, चोर का खा रहे हैं अनजाने में, ये देखना है। इसलिए हम लोग कहीं भी खाते नहीं, कभी भी हमारा खाने का बहुत कड़क नियम होता है, हम कभी भी अनजान व्यक्ति के हाथ से खाते नहीं। कहीं अभी बहुत यात्रा सफर करते रहते, लेकिन या तो अपने आप खुद बनाते हैं या तो जानकार जो व्यक्ति भक्त है उसी के हाथ से शाकाहारी अन्न भगवान को भोग लगा कर भी खाते हैं। ये मुख से अंदर कोई अपवित्र वस्तु जाने नहीं चाहिए। इतना बचा के रखा है जीवन, इतना साल भजन कर रहे हैं, तो किसी का खा के क्यों भ्रष्ट करेंगे अपने आप को। इसलिए खान पान को सुधारो, भक्त बनने के बाद भी शुद्ध धन का ही अन्न खाओ, और जो भक्त है उनके हाथ का खाओ, किसी भी पराये व्यक्ति का। हम लोग कभी भी, हमारे इतनी शादियां घर में होती रहती है हमारे परिवार में, हम लोग खाली जाने का नाटक करते हैं और वो केटरिंग के एरिया में घूम के आते हैं और पूछते हैं तो हाँ हाँ खा लिया ऐसे बोलते हैं, खाते नहीं हम लोग को। क्योंकि किसने बनाया है, दारू पी के बनाया रात को, कि किधर वेश्या के पास गया था, कि क्या किया था, दारू पी के बीड़ी पी के बनाया है, कौन मालूम है आपको। कहाँ, खाली तो सामने बहुत अच्छा डिस्प्ले लगा के रखते हैं, लेकिन बनाया किसने है, कि गिरा के उठाया था क्या, कितनी चीज़ें होती है बताने के लिए। तो हम लोग नहीं खाते बाहर, होटल का कभी भी नहीं खाते, क्योंकि होटल में सारे कर्मचारी लोग शराब पीने वाले, व्यभिचार करने, नशा करने वाले, जुआ खेलने वाले होते हैं। उनके हाथ का बनाया हुआ कैसे खाएंगे, पैसे देकर भी क्यों खाएंगे। इसलिए जब से भक्त बने हैं तब से होटल में खाना बंद हो गया है। खाली गोविंदा में खाते हैं कभी कभी, वो भी लगातार नहीं खाते, कभी कभी एक आध बार। मैं तो पता नहीं लास्ट कभी खाया था। बेस्ट ऑफ बेस्ट फूड हमारे घर में जो हमारी पत्नी बनाती है भक्ति भाव से, उसको भगवान को अर्पण करके हम लोग खाते हैं, और बिना चूके हुए 10%, 20%, 25% भगवान को दान देते रहते हैं, क्योंकि हमारे धन में भी कोई गलती होगी तो भी शुद्ध करके उसी धन की रोटी खाते हैं। आप विचार करो, मैंने जो भी कुछ बताया ये विचार करने लायक वस्तु है, आपका जीवन बहुत परिवर्तित हो जाएगा। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मेरे बाद में बोलो एक बार, हरे कृष्णा। बहुत कमजोर आवाज है, बहुत कमजोर। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू वेरी मच। यस प्रभु जी। हरे कृष्ण। मेरे मन में एक सवाल है कि परीक्षित महाराज जी अगर इतने महान थे तो उनसे ऐसी गलती क्यों हो गया? क्या हो गया? ऐसी गलती क्यों हुआ कि उनको श्रापित होना? ऐसा है प्रभु जी, भागवत जी को प्रकट करने का भगवान का प्लान था, इसलिए भगवान ने ये लीला किया। अगर प्यास से व्याकुल होकर उसने किया ना, ये उसको प्यास लगी थी, उसको पानी चाहिए था, प्यास उसको सहन नहीं हो रही थी, साधु को बार बार बुलाया, महाराज जी प्यास लग रही, पानी दो। साधु ध्यान में थे तो पानी नहीं दिया तो गुस्सा आ गया, और वो मरा हुआ सांप पहनाया, है ना। मतलब उसको प्यास पे कंट्रोल नहीं था ना, इसका मतलब। लेकिन 7 दिन और 7 रात उसने पानी पिया था क्या? नहीं पिया ना। तो अगर उसको इतना कंट्रोल है तो उधर कंट्रोल कैसा खो गया वो भगवान का प्लान था कि उसके माध्यम से भागवत प्रकट करना था। ठीक है, और बताओ। मैं इसलिए पूछा क्योंकि उनके अंदर पांडवों के कितने गुण थे। हाँ, उसके बावजूद भी इतनी भयंकर मिस्टेक कैसे? भौतिक विश्व में मिस्टेक होता ही है, लेकिन मिस्टेक होने के बाद आप क्या करते हो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर उसके बस में होता ना, अगर वो चाहता था तो वो उस ब्राह्मण को शाप देके उसको मार सकता था, इतनी पावर थी उसके अंदर। लेकिन उसने क्या बोला कि अगर मुझसे ये प्यास लगकर इतना गलत काम हो गया होगा, मतलब भगवान की कोई योजना है इसके अंदर, मैं उसका टिट फॉर टैट नहीं कर सकता। शास्त्र में लिखा है कि परीक्षित महाराज इतने बलवान थे मंत्र तंत्र दृष्टि से, वो भी मंत्र बोलकर उस ब्राह्मण का मृत्यु का शाप दे सकते थे, लेकिन नहीं दिया उन्होंने। भगवान की इच्छा को स्वीकार किया। उसको पता भी नहीं था कि शाप मिला है करके। वो जब शाप दिया ना उससे पुत्र ने उसके, तो पिताजी का ध्यान भंग हो गया, इतना भयंकर शाप था वो। तो जब आँख खोलते ही सब समझ में आया कि अरे क्या हुआ, क्योंकि वो त्रिकालदर्शी था, उसको भूतकाल भविष्यकाल वर्तमान सब सब पता चलता था। तो उसने दूसरे शिष्य को बुलाया, वह जाकर राजा को बोल के आओ
कि ये शाप मिला है तुमको, तो वो उसको पता ही नहीं चलेगा। तो फिर उसको भेजा शिष्य को और अपने पुत्र को बुलाया और बहुत डांटा उसको कि तुमने देखा, आओ ना देखा ना ताओ, किसी को देखा कि किसको शाप दे रहे हो, पता है तुमको वो कौन था? मेरी गलती थी, मैंने स्वागत नहीं किया उसका, मैंने पानी नहीं पिलाया, मेरा अपराध है उसके अंदर, तुमने उसको मृत्यु का शाप दे दिया। और कहते हैं कि उसी समय से ब्राह्मण कुल भ्रष्ट हो गया। ब्राह्मण लोग ने अपना पावर का मिसयूज किया ना उस समय, तो तब से ब्राह्मण कुल का नाश हो गया और कलयुग का पूरा आरंभ हो गया, ऐसे कहा है। लेकिन ये लीला के माध्यम से श्रीमद् भागवत प्रकट हुआ दुनिया के लिए, हमारे आपके लिए भी अभी भागवत अवेलेबल क्यों है? क्योंकि परीक्षित को 7 दिन में मरने का शाप मिला, तो वो सब कुछ छोड़ के गंगा किनारे आए, सुखदेव जी वहां से आए और भागवत की कथा हुई। केवल परीक्षित को नहीं, नारद मुनि, व्यास मुनि, अगस्त्य मुनि, वशिष्ठ मुनि, अंगिरा मुनि, सबको सबको सुनने को मिला वो। और अगर वो इतना प्यास में अगर अनकंट्रोल था तो 7 दिन 7 रात कैसे रहा वो बिना प्यास के? तो भगवान की योजना है, इसको लीला कहते हैं। और कोई प्रश्न है किसी का? सर जनरल क्वेश्चन है, जनरल हो या स्पेशल हो, पूछो आप। और अभी हमने ये सुना कि मोस्टली जितने सारे लोग यहाँ पे बैठे हैं, सबने आज तक कोई ना कोई, तो आप जैसे बताए कि कुछ कलीग सबके अंदर में बैठे हुए हैं। बहुत सारे अगर हमने कुछ मांस कुछ खाए हैं, अगर खाने के बाद भी अगर उसका जीवन में वही आने वाले हैं, अभी जितने सारे पाप किए होंगे उसे कैसे सुधर जा सकता? मैंने उसका उत्तर ऑलरेडी आपको दे दिया है, दोबारा बताता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो भी आज तक पाप किए हैं, अभी सुना हमने कि भी गलत किया है, तो अभी उसका क्या करें? 2 चीज़ करना है आपको, वो पाप दोबारा हम नहीं करेंगे। लिस्ट बनाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको दोबारा नहीं करेंगे, ऐसा वादा करो भगवान के सामने। और दूसरा वादा करो कि आपका नाम का जप करेंगे। ये 2 चीज़ आपने किया ना, भगवान का नाम का जप किया और दोबारा नहीं किया, आपका सारा पिछला पाप माफ किया जाएगा। विश्वास है तो सुनो, विश्वास है तो सुनो, नहीं तो आप जो करना है मर्जी, आपकी मर्जी है। अगर छुटकारा प्राप्त करना है तो करो, क्योंकि न करना यानी दोबारा उसको दोबारा रिपीट नहीं करना ना। लेकिन जो पहले किया हो उसको नष्ट करना है तो भगवान का नाम जरूरी है। भगवान का नाम का जप करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। अहम त्वम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, मैं आपको सारे पापों से मुक्ति दिला दूंगा, भगवान का वादा है। लेकिन दोबारा नहीं करना है और भगवान का नाम जपना है। उसमें आलस्य करोगे तो कुछ नहीं बनेगा। डॉक्टर के पास बीमार लेके गए और दवा नहीं खाया तो बीमारी ठीक कैसे होगी? दवाई तो खाना पड़ेगा, वो कड़वी होती है और कुछ परहेज भी करना पड़ता है अगर बीमारी होती है तो। मानते हो ना इस बात को? वैसे ही है जीवन का, ये रोग अगर नष्ट करना है तो परहेज करना है दोबारा न करने का, और दवा लेनी है भगवान का नाम लेने का। थैंक यू सो मच। विचार करो, विचार, थैंक यू बोलने से कुछ नहीं होता है, विचार करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। यस सर। यस प्रभु जी। आपने बताया कि हम एक चीटी भी मांगते हैं, चीटी का जन्म लेना होता है, जाने अनजाने में कितनी चीटियां हमारे पैर के नीचे आती है। तो एक प्रश्न है, कभी कभी इनमें कॉकरोचेस बढ़ जाते हैं, विश्व को पेस्ट कंट्रोल और देखो भागवत में लिखा है, पदम पदम यद विपतम न तेषाम। इस विश्व में जीना है ना, अगर जी रहे हो आप, तो कदम कदम पे आपसे पाप हो रहे हैं। खाना बनाते हो, पकाते हो ना उसमें, तो जब पकाते हो तो जंतु नहीं मरते क्या? ओके। जब बीमार पड़ते हो, बुखार आता है, डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक देते हैं, तो अंदर के जंतु बैक्टीरिया मरते कि नहीं मरते? मरते ना। तो बीमार ठीक होना है तो आपको दवाई तो खाना पड़ेगा, खाना खाना है तो पकाना ही पड़ेगा। और चल रहे आप चल रहे हो, भाग के बस पकड़ रहे हो तो बीच में चींटी आ जाएगी पैर में। तो कहा गया है कि ऐसे कई इनएविटेबल अनिवार्य पाप है जो आप टाल ही नहीं सकते, इसीलिए भगवान का नाम का जप करने की सूचना दी गई है। ना 1 पार्ट पूरी सुनो, इतना आसान पार्ट नहीं है वो, डोंट टेक इट लाइटली। अगर हमको ये सारे अनजान पापों से मुक्त होना है
तो आपको निरंतर रोज भगवान का नाम लेना पड़ेगा। उन सारे पापों के लिए जो जानबूझ के किए थे अभी अनजाने में हो रहे, जानबूझ के नहीं हो रहे। वो रोड पे चल रहे तो मुझे कहाँ दिख रहा है चीटी कहाँ है, मैं बस पकड़ने को भाग रहा हूँ, रिक्शा पकड़ने को भाग रहा हूँ, ट्रेन पकड़ने को भाग रहा हूँ, तो बीच में चूहा भी पैर के नीचे आ सकता है, या गांडोल भी आ सकता है ना, अर्थवर्म भी आ सकता है। सबसे सर्वोत्तम पाप मुक्ति का उपाय भगवान का नाम का जप है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इतने कॉकरोचेस आते हैं, उसके लिए हम पेस्ट कंट्रोल उसके लिए गुरु जी को हमने कई बार पूछा है, गुरु जी को हमने पूछा है कई बार, तो उनका पहला उत्तर यह है कि घर में इतनी स्वच्छता रखो कि कॉकरोच आए ही नहीं। हम लोग को कैसे आदत है, केला खाया छिलका फेंक दिया, डब्बा खुला रखा, टमाटर काटा उसका छिलका छोड़ दिया, डब्बा खुला रखा, खाना खाया बच्चे ने थोड़ा राइस छोड़ दिया तो उसको आगे डस्टबिन में डाल दिया, डब्बा खुला रखा। ये अगर करेंगे तो कॉकरोच आएंगे ही और चूहा भी आएगा ही। प्रिवेंशन करना चाहिए आपको। और अगर बहुत ज़्यादा हो गए हैं, एक बार करो लेकिन दोबारा स्वच्छता का नियम अपनाओ। वो पेस्ट कंट्रोल करते रहेंगे और गंदे खुद रहेंगे, गंदगी का अभ्यास वैसा रखेंगे तो क्या होगा फिर, तो फिर उसका पाप भोगना पड़ेगा। इसलिए पेस्ट कंट्रोल बहुत डेंजरस चीज़ है, मैं आपको बता रहा हूँ। मस्किटोज भी कभी कभी आ जाते हैं, मारते हैं। मस्कीटोज को बिना जरूरत के मारना नहीं चाहिए। आपके स्वास्थ्य की रक्षा के लिए, आपके जीवन की रक्षा के लिए अगर आप कुछ करते हो तो आपको पाप नहीं लगेगा। लेकिन आपके आलस की वजह से, आपके गलत आदतों की वजह से अगर कुछ होता है तो उसका पाप आपको लगेगा। जहाँ आपको सुधारने का मौका है वहाँ आप सुधारते नहीं हो तो आपको पाप लगेगा। और जो आपके हद के, आपके क्षमता के परे है, आप नहीं कर सकते कुछ उसको, है ना। अब आपको कोरोना हो गया तो आपको उसका दवाई तो लेना पड़ेगा ना, तो मर जाएंगे आप, तो वो पाप नहीं होता है। अगर आपको बुखार आया डॉक्टर के पास जाएंगे, आपको एंटीबायोटिक देंगे, जब तक जंतु जिएगा तो आप जिएंगे। और आपका जीना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप भगवान की भक्ति कर सकते हो, वो जंतु भगवान की भक्ति नहीं कर सकता है। इसलिए ऊट पटांग सबको मारना नहीं चाहिए। आपके स्वास्थ्य के ऊपर अगर रक्षा के ऊपर हमला हो गया तो आप सुरक्षा हेतु कुछ भी कर सकते हो। समझो गाय आपके ऊपर आई, बैल आपके ऊपर आया और आपके सिंग घुसाकर आपका मार रहे आपको, तो आप स्वरक्षा के लिए वो गाय बैल की हत्या कर सकते हो, लेकिन खाने के लिए गाय की हत्या नहीं कर सकते। कुत्ता आपके ऊपर आया, पागल कुत्ता, अगर वो काटेगा तो आप भी पागल हो जाओगे, तो इसलिए वो कुत्ता को आप मार सकते हो, गोली मार सकते हो, उसमें आपको पाप नहीं लगेगा। जो प्योरली प्रामाणिक दृष्टि से स्वरक्षा हेतु किया होगा और आप चाहते नहीं हो लेकिन आपके ऊपर हमला हो रहा है, तो बचाने के लिए आप कर सकते हो। कोई डकैत आपके घर पे आया और आपको गोली मार रहा है तो आप उसको गोली मार सकते हो। उसकी हत्या करोगे तो गवर्नमेंट आपको जेल में डालेगा, लेकिन भगवान के दरबार में आपका पाप नहीं गिना जाएगा। एक पृथ्वी का लॉ है, एक भगवान का लॉ है। तो भगवान के लॉ से आप पाप मुक्त हो, लेकिन दुनिया के लॉ से आपको कोर्ट कचहरी करना पड़ेगा। कर्म का नियम बहुत कठोर है प्रभु जी, कठोर। भगवान ने सातवें स्कंद, दशम स्कंद में पिताजी को बताया, पिताजी ये कर्म के बीच में मत पड़ना, बहुत कर रहा है ये सब कर्म का नियम। कौन से पाप की वजह से आज बुखार आ रहा है, कौन से पाप की वजह से आज पैर दुख रहा है, कौन से पाप की वजह से आज फिसल गया मैं गटर में, आप बता नहीं सकते। इसलिए उन्होंने बताया कि मोटे मोटे पाप जो है ना वो करना बंद करो और भगवान का नाम जप शुरू करो, सारे पाप का निवारण हो जाएगा। कहाँ कहाँ तक हर एक पाप का निवारण करते बैठोगे आप। इसलिए एक ही गोली खाओ, हरे कृष्ण महामंत्र की, एक ही गोली खाओ। सभी एनेची औषधि नाशो बारो लागी, हरि नाम महामंत्र लाओ तुम्हें मांगी। सारे बीमारी, सारे पाप कर्म, सारे पूर्व कर्म, ये सभी का एक ही उपाय है, भगवान के नाम का जप। और केवल आपके लिए, मेरे लिए नहीं है, तिलकधारियों के लिए, सबके लिए है। जो दुनिया में मनुष्य के रूप में आए हैं वो सबके लिए एक ही उपाय है। करेंगे तो बचेंगे, नहीं तो बर्बाद हो जाएंगे। हरि बोल। ठीक है। ओके, थैंक यू।